चलो आ जाओ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, इसको शॉर्ट में पीआईएल कह दें। फिर हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात नहीं करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो हम पीआईएल इसको बोल। इसका सबसे पहले जरा सिलेबस समझ लो, हम किस हिसाब से इसको उठा रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है, सिलेबस पे आ जाओ। सबसे पहले जो है ना, हम इसके अंदर करेंगे डेफिनेशंस। ठीक है जी। हाँ, नेट का। अगर मैं वैसे अदरवाइज आपको बताऊं कि सिलेबस के अंदर जो नेट का जो सिलेबस है उसके अंदर पूरा का पूरा दिया गया है, मतलब कुछ ऐसा कुछ बचा नहीं है इसके। ठीक है ना। डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अंदर ही हम नेचर करेंगे। ठीक है ना। और इसी के अंदर ही हम बेसिक्स करेंगे इसके। ठीक है जी। फिर हम कर रहे हैं इसके सोर्सेस। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, आईएल। ठीक है जी। फिर आ जाओ, हम रिकॉग्निशन करेंगे स्टेट की। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है जी। फिर आ जाएगा नेशनैलिटी का कंसेप्ट। ठीक है जी। नेशनैलिटी में ही बेसिकली तीन कंसेप्ट हैं, चार बेसिकली। पहला कंसेप्ट आ गया इमिग्रेंट्स। दूसरा रिफ्यूजीज। तीसरा जो आ गया इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, आई डी पी। और ये छोटा सा एस कर लेना, इसको इस हिसाब से कर लेना। डिस्प्लेस्ड पर्सन, आईडीपीएस, आईडीपीज कर लेना इसको। ठीक है ना। इसी के अंदर ही चौथा आ जाता है एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम। इसमें पांचवा जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूएन एंड इट्स ऑर्गन्स। ठीक है जी। फिर हम करेंगे सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। फिर आएगा इसमें डब्ल्यूटीओ। देर आफ्टर हम करेंगे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉस। हम इनको कह रहे हैं IHL। इसके अंदर बेसिकली हम दो कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, कन्वेंशंस और दूसरा प्रोटोकॉल्स। हाँ, इंपॉर्टेंट जितनी भी हैं। हाँ, इंटरनेशनल कन्वेंशंस बेसिकली सारी जितनी भी लीडिंग ऑर्डर से। ठीक, डन। ठीक। ठीक है जी। लास्ट टॉपिक जो इसमें आपका आएगा वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
ऑफ IHL, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज, और इसके चैलेंजेस क्या क्या है। सिलेबस के हिसाब से बेसिकली 10 टॉपिक होते हैं, ध्यान रखना। ये जो हमने ऊपर किया है, ये एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम, ध्यान रखना। ये जब हम सिलेबस में देखते हैं नेट के, तो ये अलग टॉपिक है। हाँ, यहाँ पर इसका पार्ट ही है, हम इसी के साथ में करेंगे, तो मैंने ये एक कर दिया। ठीक है ना। अगर अगर आपको करना है तो यहाँ पे नंबर 10 भी लगा सकते हो आप। हाँ, तो एक ही है, तो हम तो बेसिकली उसको एक में ही कवर करेंगे। उतना नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे भी करना वैसे भी करना। जिसमें हाँ, ये नेशनैलिटी का जो कंसेप्ट है बेसिकली। ठीक है ना। इसके अंदर चार टॉपिक, जो चार कंसेप्ट है, वो मेनली आपने करने हैं। इमिग्रेंट्स करना है, रिफ्यूजीज, इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन्स, और एक्सट्राडिशन और असाइलम्स। ये सारे के सारे ये नेशनैलिटी से ही रिलेटेड है सारे के सारे। ठीक है ना। मान लो किसी देश की कोई नेशनैलिटी हो ही ना, तो उसमें कौन घुसपैठिया है, कौन उस देश का नागरिक है, क्या फर्क पड़ता है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आप यूं लगा लोगे, इसराइल बेसिकली देखो, हमारा कोई फड्डा नहीं है उनके साथ, इसराइल के साथ। उनका फड्डा मेनली तो अरेबियन कंट्रीज के साथ में। ठीक है ना। अरेबियन के अंदर भी आप यूं लगाओ कि जो शिया है और सुन्नी है, सुन्नियों की ज्यादा फड्डे नहीं है इसराइल के साथ। सऊदी अरेबिया ने तो रिकॉग्नाइज भी कर लिया। ठीक है ना। असली जो झगड़ा है इनके बीच में, वो शिया मुस्लिम्स का और इसराइलियों का, यहूदियों का है। ठीक है। फलस्तीन भी एक इसराइल, क्या बोलते हैं ये, शिया मुस्लिम देश, नॉन देश जो भी है, ऐसे ही ईरान है। ठीक है जी। यमन और ओमान के अंदर भी शायद, ये बेसिकली है बहुत छोटे छोटे एरिया जो शिया वर्ल्ड से रिलेटेड है इनका। वो है एक फेक सी स्टोरी है आगे, हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है जी। देखो, आओ जरा, अब इंटरनेशनल लॉ, ध्यान रखो, जहां से हमने जूरिस्प्रूडेंस छोड़ा है, वहीं से शुरू करना है। ठीक है। हमने बड़ी ही मशहूर कोटेशन पढ़ी थी, क्या क्या, यस, यानी वेयर इंटरनेशनल लॉ बिगिंस, द जूरिस्प्रूडेंस एंडेड। जहां पर जूरिस्प्रूडेंस खत्म होता है, इंटरनेशनल लॉ वहां से शुरू होता है। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, है ना। जैसे जूरिस्प्रूडेंस के अंदर बेसिक तो आपको ये बताया जा रहा था कि भाई लॉ कैसे बनता है। ठीक है ना। और लेट्स से अगर कोई लॉ पहले से बना हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस की तो स्टडी तो 17वीं सदी में शुरू हुई। ठीक है ना। हाँ, लेकिन क्या है, लॉ तो बहुत पहले से है, हजारों वर्षों से लॉ है। जब से मनुष्य ने ग्रुप में रहना शुरू किया है, लॉ तो तब से है। ठीक हो गया। तो यानी कोई चीज, मैं थिंग बोल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, वो लॉ है या नहीं है, ये आपको जूरिस्प्रूडेंस से पता लग रहा है। यस नो। ठीक हो गया। अब जूरिस्प्रूडेंस आपको ये बताएगा कि कोई एक तथ्य है, कोई एक स्टेटमेंट वो लॉ है या नहीं है, ये पता करने के लिए कुछ सेट रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, कि भाई सॉवरेनिटी होनी चाहिए, एनफोर्समेंट होनी चाहिए, पनिशमेंट का डर होना चाहिए। ठीक हो गया, यही था ना। सही। जैसे तीन कंसेप्ट निकाल लेते हैं इसके अंदर, कि भाई एक सेंट्रल पावर होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है जी। वो अथॉरिटी के पास एनफोर्समेंट की पावर हो, और ये जो अथॉरिटी हो ये सॉवरन हो। ठीक हो गया। और एनफोर्समेंट के थ्रू पेनल्टी यानी पनिशमेंट या फिर रेमेडी अवेलेबल हो, यही हमने पढ़ा। ठीक है। लो तो बेसिकली यही होता है ना। लेकिन जब हम
पूरे प्लेनेट बेस पर देखते हैं, प्लेनेट लेवल पर आ जाते हैं। ठीक है ना। देखो, अब इसके अंदर जो रूल्स बना रखे हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर, ये तो आपस में जो देश हैं, कंट्रीज हैं, है ना, उन कंट्रीज का कंडक्ट जो होता है ना, उनको रेगुलेट करने के लिए बने हुए हैं। ठीक होगा ना। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे ही देश की अगर आप स्टडी करोगे, थोड़ा सा रिसर्च करोगे, तो हमको ये पता लगेगा कि एक ही समय पर आपको ये लगेगा कि आप, हमारा देश जैसे वो पूरे इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग बाउंड है भैया, लेकिन हमारा ही पड़ोसी देश जो है वो तो दिन रात इंटरनेशनल लॉज को ब्रीच करता रहता है। सही। हमारा देश बाउंड है, वो फॉलो कर रहा है, बाउंड तो वो भी है बट वो फॉलो नहीं कर रहा, हम फॉलो कर रहे हैं। हमको कोई रिवार्ड मिल रहा है क्या? नहीं। वो ब्रीच कर रहा है। लेट से पाकिस्तान जो है घुसपैठ करता है, आतंकवाद फैलाता है, और अब तो खैर पाकिस्तानी पूरी दुनिया में बदनाम हो चुकी है। ठीक है ना। जहाँ कहीं भी बम ब्लास्ट पटाखा फटता है, पाकिस्तानी पकड़ा जाता है। बट क्या पाकिस्तान देश को कोई पनिशमेंट हो रही है? समझ पा रहे हो? सही। तो अगेन ये देखो, पनिशमेंट, पनिशमेंट और रिवार्ड खत्म। बहुत बेसिक पॉइंट था जो जो स्टूडेंट्स के अंदर लॉ को डिफाइन कर रहा था। डन। चलो जी। अब थोड़े दिन पहले क्या हुआ, ये क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान के अंदर ये अमेरिका चला गया। अफगानिस्तान को छोड़कर अमेरिका चला गया। पाकिस्तानियों ने खुशियां मनाई, याद है। ठीक है। इनको प्री प्री मैच्योर सेलिब्रेशन की बहुत गंदी बीमारी इस पूरी कौम को। फिर ये रोते बहुत हैं, हिंदू ने साजिश कर दी है, रोते हैं फिर ये। ठीक है जी। होता क्या है, ये अब अफगानिस्तान में ये सोचते हैं कि अगर अफगानिस्तान की सिचुएशन अगर ठीक हो गई, तो पाकिस्तानियों को कोई नहीं पूछेगा। देखो, 1947 में ये देश जन्मा। ठीक है। एक आज का भारत भी जन्मा, है ना। पी एंड बी कर लेते हैं। ठीक है। ये देखो, ये मंगल ग्रह तक पहुंच गया। ये कहाँ ऊर्जा पड़ा है? ये मगरिब की नमाज, ये फलाने की नमाज, ठीक है जी, छोटी लड़की इसका निकाह कैसे करें, हिंदुओं को कैसे मारें, इनको कैसे करें, ये वहीं पर से। ठीक हो गया। अब क्या है, भारत देश में तो क्या हो रहा है कि क्रिएटिव पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। क्रिएटिव कैसे? अब मान लो जैसे खेत के अंदर कोई पढ़ा लिखा बच्चा चला गया, आईआईटी से आईआईएम से पढ़े हुए बच्चे खेती में जा रहे हैं और बहुत मिराकल कर रहे हैं। 2 एकड़ के अंदर क्या हो तो 10-10 करोड़ की इनकम कमा रहे हैं। ठीक है ना। एक छोटा सा ग्रीन हाउस, ग्रीन वेजिटेबल्स का लगा दिया, छोटा सा ग्रीन हाउस जो है वो बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स का लगा दिया, छोटा सा ग्रीन हाउस जो है वो ड्रैगन फ्रूट का लगा दिया, छोटा सा ग्रीन हाउस जो है मशरूम का लगा दिया। वो 2 एकड़ के अंदर ही जो है वो इतनी ज्यादा इनकम कमा रहे हैं। ठीक हो गया। चलो, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक हो गया। रेवेन्यू जनरेट जनरेट होके वापस जो है भारत के ऊपर लग रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, और बढ़िया क्रिएटिव पॉपुलेशन आएगी रास्ते पे। ठीक है जी। अब वो पॉपुलेशन रास्ते पे आएगी तो और ज्यादा क्रिएट करेगी, और रेवेन्यू जनरेट होगा, तो ये सर्कल चलता रहेगा। वाइस वर्सा पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में सिस्टम क्या है कि किसी भी तरीके की क्रिएटिव पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है ना। निहायती जाहिल पॉपुलेशन है। लेट्स से, खैर ऐसा अभी नियर फ्यूचर में तो नहीं है, लेट्स से कल को इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ गई। ठीक है। और पाकिस्तान ने खत्म कर दिया। अब पाकिस्तान नाम का देश, सॉरी, इंडिया ने पाकिस्तान को खत्म कर दिया, पाकिस्तान का नाम का कोई देश नहीं है। क्या लगता है इस तरीके की जाहिल पॉपुलेशन को हम अपने देश में मिलाएंगे? नहीं। निहायती जाहिल मतलब निहायती जाहिल, वो सामने वाले से बस नफरत कर रहा है, किस लिए? क्योंकि उसकी बड़ी किताब में लिखा है। क्यों लिखा है? नहीं, बस उसने बोला है मार दो तो मारना है। क्या करेंगे ऐसी जाहिल पॉपुलेशन? किसको मारेंगे? जिसको वो मार रहे हैं वो तो हाईली क्रिएटिव है, हाईली प्रोडक्टिव है, हाईली रेवेन्यू जनरेटिंग है ना। इस तरीके की जाहिल पॉपुलेशन लाके यहाँ मरवाना थोड़ा ना है। ये देश भी बर्बाद हो जाएगा इसी कारण से। जहां पर भी पाकिस्तानी जा रहा है वहां पर कियोस, वहां पर क्राइम की स्थिति बढ़ जाती है। डन। तो अब ये क्या सोचता है, क्योंकि देखो रेवेन्यू तो इसको भी चाहिए। चलो यहाँ पे रोटी खाएगा, रोटी थोड़ी सस्ती आ जाएगी, लेकिन वहां पर भी तो रोटी खाएगा, बोटी के साथ, बोटी प्लस रोटी। वहां थोड़ी महंगी पड़ती है रोटी। लेकिन बोटी हो चाहे रोटी हो, रेवेन्यू तो चाहिए।
अब रेवेन्यू कैसे आएगा? रेवेन्यू आएगा कि अफगानिस्तान के हालात खराब हो जाएं, ठीक है ना, वापस जो है, जो वेस्टर्न जो पावर है जो अभी छोड़कर गई है वापस आए यहाँ पर, कम बैक, ठीक है ना, और मध्यस्थता के लिए हमको बुलाएं। सही सुन रहे हो? अभी रिसेंटली ईरान का फटा हुआ, ठीक है ना, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भागा आसिफ मुनीर के साथ, कहा अमेरिका का हम करेंगे मीडिएशन। अभी तुमको पूछ कौन रहा है, ठीक है ना। इन्होंने 20-30 साल, 30 से 40 साल जो है अमेरिका की एड पर खाया। क्यों? लड़ाई कहाँ होगी? अफगानिस्तान में होगी, ठीक है ना। अमेरिका बेस कहाँ बनाएगा? पाकिस्तान में बनाएगा। लड़ाई कहाँ होगी? ईरान में लड़ाई होगी। अमेरिका और जितने भी यूरोपियन जो नाटो कंट्रीज है वो बेस कहाँ बनाएंगे? वो पाकिस्तान में बेस बनाएंगे, ठीक है ना। ऊपर यूक्रेन में कहीं भी लड़ाई होगी तो यहाँ पर इसको फायदा मिलेगा। अगर कल को इंडिया भी डिस्टर्ब रहता है तो इसका फायदा भी पाकिस्तान को जाता है। हम चाहे लड़े चाहे ना लड़े पाकिस्तान से, अगर हम स्टेबल भी हो गए ना तो पाकिस्तान वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगेन, क्योंकि क्रिएटिव पॉपुलेशन नहीं है उसकी। अब देखो, वहां पर सिचुएशन या तो ऑटोमेटिक खराब हो गया अफगानिस्तान में, या फिर पाकिस्तान वहां पर इन्फिल्ट्रेट करेगा, आतंकवाद को बढ़ावा। यानी ये कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर हरकत करता है तो क्या है? ब्रीच होता है किनका? इंटरनेशनल लॉज का। लेकिन अगेन, कहाँ है सैंक्शन? पाकिस्तान के ऊपर तो कोई सैंक्शन नहीं, कहाँ एनफोर्समेंट है? ठीक है जी। लेट्स से चलो कोई देश इसकी इनके ऊपर लगा भी देते हैं। अब पॉपुलेशन कैसी है? वही जाहिर है। अब वो क्या है, सोवरिटी भी नहीं मानते। अमेरिका बाप है बिल्कुल, लिटरली। इवन डीएनए का पिताजी इनका पाकिस्तानी होगा। अगर अमेरिका इनको मदद देना बंद कर दे तो ये 1 साल के अंदर खत्म है। ठीक हो गया? ये इतना ज्यादा डिपेंडेंट है एड के ऊपर, भीख के ऊपर। ठीक हो गया? लेकिन अगेन, सोवरेनिटी तो पाकिस्तानी अपनी मानता है। नंबर वन आर्मी, नंबर वन टीम, नंबर वन क्या आईएसआई एजेंसी। ठीक हो गया? यानी अमेरिका को सोवरेन भी नहीं मानता। इस दुनिया के ऊपर जितना भी लॉ आ रहा है, इंटरनेशनल लॉ, वो कहाँ से आ रहा है? फिलहाल तो यूएनओ से आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान जहां पर उनकी सोवरेनिटी माननी चाहिए वहां नहीं मानता। तो अब अगेन ये लो जी, सोवरेनिटी का भी चला गया। ठीक हो गया? कोई सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं। ठीक है जी। एनफोर्समेंट, भैया एनफोर्समेंट करा ली तो करा ली, नहीं कराई तो नहीं करा ली। हम तो एक बहुत ही ज्यादा, जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है ना। मान लो कोई पाकिस्तानी और एक इंडियन उधार लेने के लिए चले जाए अपने देशों के लिए, लेट्स से यहाँ का प्रधानमंत्री दूसरे देश में गया धंधा मांगने के लिए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चला गया धंधा मांगने, ये सार्क वगैरह हम देखते होंगे, फिर ये पिटते हुए भागते फिर यहाँ से, फिर वहां जाके अपने घरों में बैठ फिर ये गालियां देते हैं। अब हमारी क्रेडिबिलिटी इस तरीके की है कि मान लो अगर हम एक चीज मांगने के लिए जाएं कि आप हमको ये चीज दो, ठीक है ना, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे, देंगे, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे, आप सस्ते दामों पे वहां पे अपना प्लांट एस्टेब्लिश कीजिए और हम आपको प्रॉफिट कमा के देंगे, ठीक है ना, और हम फिर उस प्रॉफिट में से जो है आपका पैसा लौटाएंगे और वहां से हम जनरेट करेंगे, ठीक है ना। और दूसरी तरफ उधर से शाहबाज शरीफ जाएगा, वो क्या बोलेगा? यहाँ की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है लोगों की, किस कारण से? क्योंकि लोगों के कारण है, ठीक है ना। लीडरशिप इस प्रकार की है। पाकिस्तान की किस लिए नहीं है? क्योंकि कोई विश्वास नहीं करता, ठीक है ना। हम एक जिम्मेदार देश है। पाकिस्तान, बांग्लादेश ये गैर जिम्मेदार देश है, ठीक है ना। जैसे हमारा पड़ोसियों के साथ लेना देना रहता है, ऐसे ही देशों का होता है, ठीक है ना। वो भी एक पर्सन के जैसे काम करते हैं इस पृथ्वी लोग पे, ठीक है ना। मान लो जैसे हम बोलते हैं हमारा पड़ोस पड़ोस खराब है, इसलिए इसलिए नहीं है कि ये आतंकवाद फैला रहे हैं या फिर ये इस तरीके की अभी मुस्लिम कंट्रीज हैं या फिर बहुत ही ज्यादा रेसिस्ट हैं। ये इसलिए है क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल का कंडक्ट बनाया गया है ना कि दो देशों का कम से कम ऐसा होना चाहिए, ये देश इस तरीके वो कंडक्ट फॉलो नहीं करते। ठीक हो गया? जस्ट नहीं फॉलो करते हैं। तब अब अगेन, लो कैसा है कैसा नहीं है ये बताने के लिए तो भाई सोवरेनिटी होनी चाहिए, नहीं मानते। ठीक है जी। अब जैसे मान लो यूएनओ को कोई बिल पास कर, यूएनओ ने कोई बिल पास कर दिया या फिर रेगुलेशन डाल दिया क्या कि 1 साल तक पूरी दुनिया में जितने भी हमारे मेंबर्स होंगे ना, उन देशों के अंदर, उन देशों की महिलाओं के लिए, उन देशों के बच्चों के लिए, या उन देशों के जो थर्ड जेंडर जो होता है ना उनके उत्थान के लिए लॉज बनेंगे। हम मेंबर हैं, हम जिम्मेदार नागरिक हैं इंटरनेशनल लेवल पर, इस पृथ्वी लोक के, इस पूरे पृथ्वी लोक के समाज के, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, 1 साल तक वो पूरे लोग बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब फिर से वही शरिया वाली बात आ जाएगी, खवातीन या खुसरो के लिए लॉ बनाने की जरूरत क्या है?
हम नहीं मानते। कौन अमेरिका? अभी घर घर पे उधार की पैसे की रोटी खा के आया है, रोटी खा के आया है, ठीक है ना, लेकिन बाहर आके गाली देना क्यों? लिखा है बड़ी किताब में लिखा है। ठीक हो गया? डन। तो ये देखो, जूरिस्प्रूडेंस खत्म हो गया है सारा, बेसिक इंग्रेडिएंट ही खत्म हो चुका है। इस कारण से कहा जाता है कि जहां पर जूरिस्प्रूडेंस एंड होता है वहां पर इंटरनेशनल लॉ बेसिक लेवल पर प्रैक्टिस में आता है। ठीक हो गया? अगर मैं पूछूं आपसे, क्या इंटरनेशनल लॉज होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ठीक हो गया? सही, ये पॉइंट समझ गए? आओ जरा, आओ, इंट्रोडक्शन आपका हो चुका है, पॉइंट बना लो जरा। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, पीआईएल। ध्यान रखो, पीआईएल को ही इंटरनेशनल लॉ यानी आईएल कह रहे हैं, ठीक है ना, और इन्हीं को ही लॉज ऑफ नेशंस कह रहे हैं। लिख लो। सीधा डेफिनेशंस पर आ जाओ। डेफिनेशन से पहले मैं आपको जरा बता देता हूं बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में कि इंटरनेशनल लॉज है क्या। देखो, इंटरनेशनल लॉज जो है, जनरली जब दो विश्व युद्ध खत्म हो गए, ठीक है ना, मैं आपको उसकी पूरी हिस्ट्री कराऊंगा, बट आपको बस वैसे बता रहा हूं, ठीक है ना, तो तब जो है वजूद में आते हैं। अब इसके अंदर क्या बताया जाता है, इसके अंदर सबसे पहले तो एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाने की बात होती है। क्या कि एक जगह ऐसी बनाई जाए जहां पर सारे के सारे देश मिलकर उस जगह का निर्माण करेंगे, ठीक है ना, और वो संस्था उस संस्था का निर्माण करेंगे उस जगह के ऊपर। वो संस्था क्या करेगी, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी रूल्स, जो भी कंडक्ट रेगुलेशन होनी चाहिए उसके विषय में मंथन करेगी और वो लॉज, वो रूल्स बनाए। और जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी मतलब देश, जो भी उस संस्था के मेंबर्स होंगे वो उन रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक हो गया? जैसे कि सीधा सिंपल है कि अगर वॉर प्रिजनर्स पकड़े गए हैं, अब क्या है, तो देखा जाएगा कि भाई वो फौजी थे जिनको प्रिजनर बनाया गया है या फिर वो आम जनता थी। अगर आम जनता है तो तुरंत छोड़ा जाएगा, उनको कैप्टिव नहीं किया जाएगा। अगर वो फौजी है तो आप उनको बंधक बना सकते हो। फिर उसके बाद अगर वो फौजी है तो भी आप उसके साथ एट्रोसिटी नहीं कर सकते। ठीक है ना, एक दूसरे के फौजी मारनी होती है, बहुत इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बुरी बात होती है। ठीक हो गया? सिंपल, सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर कि फौजियों की जो जो शव है बहुत शत विशत करके दुश्मन ने वापस पहुंचाए, इतना ही काफी है जंग छेड़ने के लिए, इतना ही काफी। ठीक हो गया? चलो जी, अब सीन क्या है, एक जगह बना दी जाएगी और जो वो लॉज बनाएंगे ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर, ठीक है ना, क्योंकि जो एक ह्यूमन किसी एक देश में रह रहा है, दूसरे दूसरे देश में भी तो वही है। एक देश के अंदर ऐसा थोड़ी ना कि एक देश के जो आदमी उसके चार आते हैं, एक देश का आदमी उसके कम आते हैं, नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, सभी के लिए बराबर। ठीक है ना? पानी के अंदर जो पानी पीने का है इंटरनेशनल, अगर मान लो, सिंपल रूल तो ये है कि खाम खा लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, कोई किसी को दबाएगा नहीं, कोई किसी को किसी देश के अंदर आतंकवाद नहीं फैलाएगा, ठीक है ना, वहां के रिसोर्सेज खराब नहीं करेगा, यानी पॉपुलेशन टारगेट नहीं करेगा। ठीक होगा? पानी जैसे कोई नदी जा रही, जहर मिला तो बहुत ही तरीका है, ठीक है ना, बह के दुश्मन देश में जा रही है, इतना खतरनाक जहर मिला दिया इस नदी के अंदर, ठीक है जी, पूरा का पूरा देश साफ हो जाएगा। फसलें खराब, पानी पियेंगे 5 मिनट में खत्म आदमी। है ना, वो भी कुछ पकड़े गए, वो रेजिन बना रहे थे, एक ड्रॉप, एक तोड़ा, ठीक है जी, कितना, कितने 60 लाख या पता नहीं कितने लाख लोगों के लिए काफी था। क्या करना, जितनी वाटर सप्लाई, जितने वाटर टैंक उसके अंदर एक बस डालने, एक एक तोड़ा डालना, पता नहीं चलेगा, ऐसे करके यूं फेंक देंगे, है ना, बहुत बड़े लेवल में ऐसे किया हो जाएगा। डन। ऐसे ही रासायनिक हथियार नहीं फेंकोगे आप किसी के ऊपर, ठीक है ना, परमाणु बम नहीं फेंकोगे। ठीक हो गया? डन, ये लॉज बनाए हुए। सही। इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं के कलेक्शन को बोलते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये किस लिए होते हैं, ये बेसिकली जो भी इस लॉ की पृथ्वी है उसके लिए। ठीक होगा? बट ध्यान रखना, जो आज हम जो पीआईएल पढ़ेंगे या फिर आईएल या फिर लॉज ऑफ नेशन, LON, लॉन पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो ध्यान रखना वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया है। ठीक है ना, और ध्यान रखना ये सारा का सारा यूरोप सेंट्रिक है। यूरोप, हाँ,
बिल्कुल। यूरोप सेंट्रिक का मतलब, जैसे अपने माननीय जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा था कि यूरोप को माइंडसेट से बाहर निकलना ही होगा, आज नहीं तो कल निकलना होगा। कि यूरोप की प्रॉब्लम वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन पूरी दुनिया की प्रॉब्लम वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है, इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे 1945 में ये यूएनओ का निर्माण हुआ, उस समय तो देश कॉलोनी था, आधी दुनिया के ऊपर अंग्रेज राज कर रहे थे, लूट खा रहे थे। ठीक है जी। क्या लगता है जो कॉलोनी है उनके लोगों के लिए लोग बनाएंगे क्या? नहीं। ठीक हो गया। इसी कारण से यूएनओ अपना स्टेटस बहुत तेजी से खोता हो जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जैसे यूएसएसआर का विघटन हुआ था, ऐसे ही अमेरिका का भी विघटन होगा आने वाले समय में। ठीक है ना। अगर ये वीडियो रहेगा अवेलेबल तो भविष्यवाणी कर दी है मैंने। ठीक है ना। ज्यादा दूर नहीं, ये समय बहुत जल्दी आएगा। ठीक है ना। जैसे यूएसएसआर टूटा है ऐसे ही। हाँ। काम तो करिए करे, क्योंकि दूसरी कोई संस्था है ही नहीं। ठीक हो गया। डन। ध्यान रखना, जैसे जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, जूरिस्प्रूडेंस हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है इनकम्प्लीट है। किसी भी पॉइंट पे हम उसका क्रिटिसिज्म कर रहे थे, क्या है कि इनकम्प्लीट है, ढंग से अप्लाई नहीं होता। क्यों अप्लाई नहीं होता? क्यों? क्योंकि इस दुनिया के सबसे पुराने जूरिस्प्रूडेंस को पूरे तरीके से क्या बोलते हैं, अवॉइड कर दिया गया हिंदू जूरिस्प्रूडेंस। सबसे एंशियंट जूरिस्प्रूडेंस है, इसी से ही लिख रहा है नया है। लेकिन बीमारी क्या है कि भैया क्रेडिट देंगे तो फिर जो क्रिश्चियन की किताब है वो बुरा मान जाएगी, इनका खुदा जो वो बुरा मान जाएगा। ऐसे ही इंटरनेशनल लॉ का है। याद करो महाभारत, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले लड़ाई नहीं होगी। औरतों पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, जो वॉरियर नहीं है उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा, बच्चों के ऊपर अस्त्र नहीं उठाए जाएंगे, थर्ड जेंडर के ऊपर अस्त्र नहीं उठाए जाएंगे। ठीक है ना। डन। अब जैसे क्या, थर्ड जेंडर जो लड़ाई में हिस्सा ले रहा है तो उसके ऊपर भी अस्त्र उठाए जाएंगे, लेकिन भीष्म पितामह ने क्या बोल दिया कि मैं किसी जो पुरुष नहीं है उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। अब वो अर्ध पुरुष ही क्यों ना हो, पितामह ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। ये क्या है, ध्यान रखो, जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो सीरिया, सीरिया से भी राजा लड़ने के लिए आए हुए हैं। ठीक है जी। सीरिया और अपना ये तो अपना बेसिकली क्या है, ये तो पुराना जो भारतवर्ष है उसी से, भारतवर्ष जिसको बोलते हैं आज का भारत नहीं, तो उससे 4-5 गुना बड़ा था। ठीक है जी। कंबोडिया से, ठीक है जी, इधर वियतनाम से, अंकोर वाट से, और पता नहीं कहाँ कहाँ से राजा लड़ने के लिए आए हुए थे, सारे इकट्ठे हुए थे। ठीक है जी। तो इंटरनेशनल लेवल पर लॉज बनाए गए थे। अब क्या है, सिर्फ यूं थोड़ी ना कि 24 घंटे लड़ ही रहे हो, या फिर मान लो सूर्योदय हो गया और शाम तक लड़ ही रहे हैं, सूर्यास्त तक लड़ ही रहे हैं, नहीं। इन बिटवीन क्या है, वो दोपहर का भोजन भी कर रहे हैं। ठीक है जी। कोई किसी को मांसाहार करना हो मांसाहार कर रहा है, किसी को वेजिटेरियन खाना है तो वो वेजिटेरियन कर रहा है। ठीक है जी। किसी को कन्वर्जन की कोशिश नहीं करी जा रही है। जो कैप्टिव हैं, जो बंधक बना लिए गए हैं, जिन्होंने हथियार डाल दिए हैं, जो घायल हो गए हैं, उनकी मरण पट्टी भी है। ठीक है जी। फिर एक दूसरे के फ्यूनरल्स पे भी जा रहे हैं। ठीक है ना। ये क्या था, ये सारा का सारा इंटरनेशनल लॉज था, जिसको अवॉइड किया गया। इसी कारण से ये जो इंटरनेशनल लॉ है, ध्यान रखना, जब आप पढ़ोगे ना, तो बेसिकली क्या है, जैसे जुडिशरी में जब ये सिलेबस आता है तो इसके क्रिटिसिज्म के पॉइंट लिखने पड़ते हैं, तो ये पॉइंट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है उसके अंदर। ठीक है ना। कि ये कैपेसिटी नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना। और जिस जिस तरीके की इसके अंदर जो मेल फंक्शनिंग आ चुकी है, वो बड़ी खतरनाक है। ठीक है जी। अब क्या है, पूरे तरीके से जो एंशियंट इंटरनेशनल लॉ था, ठीक है जी, उसको पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया। आज हम क्या देख रहे हैं, जो देश ब्रीच कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ का, वो क्या कर रहे हैं, वो खुलेआम सड़कों के ऊपर औरतों के बलात्कार कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं सड़कों के ऊपर। सिर्फ ये कह गए ये काफिर है। ठीक है। 7 अक्टूबर हुआ था इसराइल में, अक्टूबर 2023, जब ये पैराशूट के अंदर ये हम हमास के जो आतंकवादी थे, ये पैराशूट के थ्रू वहां कूद गए थे, उनका कोई फंक्शन वगैरह चल रहा था, कोई फेस्टिवल था उनका। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, ओवन के अंदर डाल के ओवन वो करके और फाड़ दिए बच्चे। ये क्या भाई। ठीक है ना। हाँ वही है जिसकी, हाँ, ये जो फलस्तीन समर्थक बात नहीं करते जिसकी,
छोटे छोटे बच्चे ओवन में डाल के फाड़ दी, यूं उछाल रहे हैं और वो जमीन पे भी नहीं आ रहे और वो आतंकवादी उनको कर रहे हैं। रेप करने के बाद उसको घसीटा गया लड़कियों को, नंगा करके उनको, ठीक है जी, उनको बेचा, मार्केट में बेचा, मतलब ये क्या है ना, जिसके विषय में कोई बात नहीं करता। हाँ बिल्कुल, और इजराइल जो कुछ कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। अगर लड़ना है, लड़ाई करनी है, लड़ो ना, है ना। सेम यहाँ हमारे देश में होता है, ठीक है ना। लेकिन हमारी पॉपुलेशन थोड़ी सी, मतलब क्या कहूँ, थोड़ी सी इमोशनल ज्यादा फूल है। ठीक है ना, अभी भी जैसे वो मूवी के ऊपर कई बंदे रो रहे हैं, प्रोपोगंडा ये है वो, क्या प्रोपोगंडा भाई मेरे को, हालांकि मैंने नहीं देखी धुरंधर 1 और 2। हुआ था, बिल्कुल हुआ था, हुआ, सब कुछ है। आजकल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अननोन अटैकर आया हुआ है, वो लोगों को मार रहा है। यस, बिल्कुल ओरिजिनल था, बिल्कुल था। इकबाल, इकबाल मेजर इकबाल वो था, इकबाल कश्मीरी जिसको बोलते हैं, था, बिल्कुल था, सब कुछ है। अब पता नहीं प्रोपोगंडा क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। बट बस ये बेसिकली क्या है, ये फूल सिटीजनशिप, जो जो इस देश के फूल सिटीजन हैं, जो हमेशा लड़ाई या टेंशन के समय दूसरे या दुश्मन देश के काम आने वाली पॉपुलेशन, ये वो वाली पॉपुलेशन का हिस्सा बनते हैं, है ना। जो दुश्मन का नैरेटिव होता है उसको ये आगे बढ़ाते हैं। ठीक हो गया, चलो जाने दो। डन हो गया, आओ सिंपल डेफिनेशन लिखो। लिखो फैनविक की डेफिनेशन, फैनविक क्या कहता है, FENWIC। लिखो, इट इज अ बॉडी ऑफ रूल्स accepted by the general community of nations as defining their rights, THEIR वाला, and the means of procedure by which those rights may be protected or violations of them is redressed। ठीक हो गया। अब देखो, जैसे इसका फैनविक, FENWIC के फैनविक, सीधी सिंपल सी, ध्यान रखना, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका में, ठीक है ना, वॉशिंगटन में, शिकागो में इसका हेड ऑफिस है बेसिकली, ठीक है ना। अब क्या है, ध्यान रखना, ये हमारा राजा नहीं है, ठीक है ना। कोई भी देश इसको अपना मतलब सोवरेनिटी का सेंटर नहीं मानता है, हर देश सोवरन है, ये रूल्स फ्री हैं, ठीक है ना। मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, लेकिन अगर आप मेंबर हो और ये रूल्स नहीं मानते हो तो जो भी फिर ये सैंक्शंस वगैरह हैं फिर ये अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। हमारे आस पड़ोस में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इस तरफ जो एक निखट्टू देश है पूरी दुनिया का सबसे बर्बाद मुल्क है, ठीक है जी। अब क्या है, कुछ जनरेट करा नहीं, अपने लोगों को, पॉपुलेशन को मेरा रेशियल बनाया, ठीक है ना। अब वो क्या है, अब मारने के लिए थोड़े दिनों में काफिर बचेगा नहीं, वहां पे कोई भी काफिर नहीं बचेगा। ईसाइयों के पीछे भी पड़े हुए हैं, हिंदुओं का तो खैर हाल उन्होंने कर ही दिया है, ठीक है ना। 23% से वो जमा, अब तो 1.5% भी नहीं रहे, 1% भी नहीं रहे, अब खत्म हो जाएंगे, ठीक होगा। फिर बचेगा कौन, फिर आपस में ही ये मारकाट बचाएंगे, इस तरीके की पॉपुलेशन जिसके जहन में बस यही है, खाओ मारो चोरी करो,
सब कुछ लूट लो, ठीक है ना, रेप कर दो, यही है, ठीक है ना। जाना ना पूरी तरीके से कितना खराब हो चुका है पाकिस्तान का, सही। यहाँ भी ये वाला सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में, तो यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, हाँ पढ़ाई लगती है, या सिर्फ मदरसे ही मदरसे हैं? देखो यूनिवर्सिटीज तो हैं, लेकिन प्रोपोगंडा तो देखो, अब शिक्षा क्या है, क्या पढ़ाया जाएगा, वो तो देश ही डिसाइड करेगा, ठीक है ना। अब देखो हमको किस प्रकार की हिस्ट्री बताई गई है, हमको तो ये हिस्ट्री बताई गई कि हमारे तो पूर्वज थे, वो आपस में लड़ते रहते थे, शराब पीते थे, लड़की का डांस देखते थे, ठीक है ना, और जब जंग होती थी तो हार जाते थे, भाग जाते थे, ठीक है ना। ठीक ये प्रकार की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। आप बिलीव नहीं करोगे पाकिस्तान में किस प्रकार की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री ये पढ़ाई जाती है कि पाकिस्तान का जन्म 1914 अगस्त 1947 को हुआ है, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान का जो ख्वाब है बेसिकली पाकिस्तान बनेगा, ये तो 1100 सदी, 900वीं सदी, 800वीं सदी से शुरू हो गया था, जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से आया था। उसने देखा कि राजा दाहिर जो है वो जिना कर रहा है अपनी सगी बच्चियों के साथ में, ठीक है जी, और उन्होंने औरतों की हालतें देखी यहाँ पे, और यहाँ पे इल्म नहीं है लोगों के पास, ये इस तरीके की हिस्ट्री पढ़ा रहा है। वो पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री के अंदर के हिंदू जो है वो बड़ा डरपोक प्राणी होता है, ये लिखा होता है उनके अंदर, वो गंदा होता है, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या है, किसी का स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, हिस्ट्री में क्या पढ़ाएगा क्या नहीं, ये तो उस देश की चॉइस है, सीधी सिंपल सी बात है। अब इस देश के हिस्टोरियन ने क्या दिया इस देश को, या फिर इस देश की शिक्षा पद्धति ने बेसिकली इस देश को क्या दिया है, वो तो देखो अब तो पूरी दुनिया जन जन विदित हो चुका है वो तो, ठीक है ना, हर एक चीज के लिए वो तो पूछ रहे हैं, ठीक है ना, कि हिस्टोरियन से। ऐसा भी हो सकता है कि एनसीईआरटी एक दिन इस देश से माफी मांगे, क्योंकि धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, जहां जहां आरटीआई लग रही है वहां वहां चेंज कर रहे हैं, और बाय द वे पूरी हिस्ट्री ही चेंज हो गई अब। अब तो कर लगभग कर दी थी। लगभग तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ यूं है कि शुरू शुरू हो गया। ठीक है, ध्यान रखना ये तो छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जिन जो हिस्ट्री से पीएचडी कर रहे हैं वो क्या पढ़ रहे होंगे, वो भी तो चेंज होगा, ठीक है ना। सारी हिस्ट्री, ये फ्रांस के राजा तो पढ़ा, हमारा क्या मतलब है, अगर रशिया जर्मन, में क्या क्रांति हुई, हमको क्या लेना देना रशिया में क्या चिले क्रांति की हुई थी। क्रांति, कल को तो ये ब्लैक लाइव मैटर्स भी पढ़ाने लग जाएंगे इस देश के हिस्टोरियन। चिले की क्रांति, फ्रांसीसी राजा, हाँ, यही था। हमको क्या, हमारा क्या लेना देना है, इस देश का नागरिक क्यों पढ़ रहा है, क्यों। पानीपत युद्ध के बारे में बात पता ही नहीं, क्या था क्या नहीं, इसके बीच वाला। और पानीपत में बस यही 3 युद्ध हुए थे जो हारे सारे के सारे, है ना, पानीपत में कोई जीतने वाला युद्ध नहीं हुआ। अब्दाली की सेना का उसके युद्ध, पानीपत के युद्ध के बाद अब्दाली की सेना के साथ, और अब्दाली के साथ क्या हुआ किसी ने नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया भाई ये लड़े थे ये हार गए, ये तो ऐसे ही थे, मतलब क्या नैरेटिव जनरेट कर रहे हैं जैसे। ठीक हो गया, चलो डन। देखो अब यूएनओ में ऑफिस है, यूएनओ ने लॉज बना दिए हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, अमेरिका सोवरेनिटी सेंट्रलाइज नहीं करता है, इंडिया अपना अपने एम्बिट में सोवरन है, ठीक है ना। अब जैसे हम खुले हम बोल देते हैं, ठीक है ना, अब इस प्रकार की गवर्नमेंट है कि वो डरती नहीं है, ठीक है ना। मैं बहुत सरप्राइज होता कि मान लो इससे पहले का कोई प्राइम मिनिस्टर होता, जिससे पहले प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है जी, और फोन आया होता, ठीक है जी, और उसने गैस पाइपलाइन कैंसिल कर दी होती। आजकल कोई यूट्यूबर भी है वो भी उठा रहा है इस बात को, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं ना कि गैस लेने के ऊपर जो है कैंसिल कर दी थी प्रधानमंत्री ने, ठीक है ना, वो कोई खान खान अकेडमी वाला वो बता रहा है आजकल लोगों को, अपने प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगा के बता रहा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि ये बड़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं था, इससे पहले का प्राइम मिनिस्टर था। अमेरिका ने सीधा कूल किया कि आप जो पाइपलाइन बिछा रहे हो ईरान के साथ, आप उसको अभी कैंसिल कीजिए, ठीक है जी। तो फिर अब उस म्यूट बंदे ने क्या बोला, ओके कर दिया उसने। ये नहीं करेगा ये तो अकड़ जाएगा, इसको पता है गाड़ी मिलेंगी ले देके, अपने देश में खा रहा है तो इंटरनेशनल भी खा रहे, क्या फर्क पड़ता है इसको। डन होगा, ध्यान रखना, ये रूल मानने जाते हैं, यानी जो उनके मेंबर्स हैं उनको मानना होगा। अब जैसे क्या है पाकिस्तान मानता नहीं है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये कुछ क्रिएट थोड़ी ना करता है, तो अब क्या है ये पैसे मांगने के लिए जाता है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, आईएमएफ से लोन लेने के लिए पहुंच गया, वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए पहुंच गया, ठीक है। बट क्या इतना इजी है, उसको अब वो वाले देश जिन्होंने पूरी दुनिया को कॉलोनी बना के रखा वो फ्री में पैसे दे देंगे क्या, यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से क्या है, पैसे तो आ गए, वर्ल्ड बैंक से पैसे तो आ गए, लेकिन ध्यान रखना उस देश की सारी सारी इकोनॉमी आईएमएफ के और वर्ल्ड बैंक के हाथ में आ गई है। तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, ये अब पाकिस्तान उस देश के अंदर जो भी बिजली के रेट होंगे
वो आईएमएफ और डब्ल्यूबी डिसाइड कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल के क्या प्राइसेस होंगे ये पाकिस्तान डिसाइड नहीं कर रहा है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो वर्ल्ड बैंक है ये वो लोग डिसाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान को अब आने वाले समय में बहुत भारी कीमत चुकानी है, बहुत भारी कीमत चुकानी है। चाइना के साथ भी फटा हो ही गया है इनका। डन हो गया। चलो लिखो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो। प्रोफेसर एल ओपनहाइम, ओपनहाइम की स्पेलिंग लिखो। ओ डबल पी एन ई एन एच ई आई एम, ओपनहाइम। प्रोफेसर एल। कौन सा ओपन है मतलब जिसमें ना मिलता है? ना ना ना, वो तो साइंटिस्ट थे, उसमें तो हम डॉक्टर लिखते। ठीक हो गया। चलो ये क्या कह रहे हैं लिखो। लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ is the name, इंटरनेशनल law is the name for the body of customary and conventional rules which are considered legally binding upon civilized states in their course, उनके वाला THEIR वाला, in their course with each other। ठीक है ना। प्रोफेसर साहब क्या कह रहे हैं, ये सिंपल ये बोल रहे हैं कि ये एक ऐसी संस्था है, ये एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी बेसिकली शरीर या फिर इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली क्या बता रहा है, रूल्स बता रहा है, जो किसके द्वारा कंसीडर करे जाएंगे, जो सिविलाइज्ड नेशन है सिर्फ उनके द्वारा कंसीडर करे जाएंगे। यानी जो इनको फॉलो नहीं कर रहा वो अनसिविलाइज्ड है। अनसिविलाइज्ड मतलब वो हमारा मेंबर नहीं। जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया का जो मर्जी करता है वो करता है, ठीक है जी। तो कई बार अमेरिका उसको बोल देता है कि आतंकवाद की धुरी है, हालांकि नॉर्थ कोरिया कहीं पर भी आतंकवाद नहीं फैलाता। जहां से असल में आतंकवाद, जहां से उनके देश तक भी आतंकवाद पहुंच चुके हैं उसको आतंकवादी नहीं बोलते ये लोग। ठीक हो गया। दूसरा क्रिटिसिज्म का पॉइंट है कि जिस देश के अंदर फिलहाल यूएनओ है उस देश ने पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया यूएनओ। अब यूएनओ की जो पॉलिसी है वो अमेरिका ही बनाता है, अमेरिका का ये टूल बन चुका है अभी। ठीक है ना। आने वाले समय में या तो यूएनओ वहां से बाहर आ जाएगा, नहीं तो वहीं पे। जगह पे उसको सेंट्रलाइज कर देंगे, ऐसे भी पता नहीं यस, होगा कोई टूर्नामेंट जैसे खेलते लीग ऑफ नेशंस था यूएसएसआर में, ठीक है ना, वो यूएसएसआर के विघटन के साथ ही खत्म हो गया। ऐसे भी यूएनओ या तो बाहर निकल आएगा वहां से, नहीं तो अमेरिका के विघटन के साथ ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। लिखो नेक्स्ट लिखो। ग्रे के अनुसार क्या है, GRAY डेफिनेशन मीन्स a name of a body name of a body of rules which according to their usual definitions regulate the conduct of the states in their intercourse, THEIR वाला, their intercourse with each other। चलो डन हो गया। ये तीन ही डेफिनेशन काफी है, डेफिनेशन तो खैर और भी है बट ये तीन काफी है बेसिकली। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, बेसिकली हेडिंग बनाओ, लिखो ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड PIL। ठीक है।
ध्यान रखना। हाँ, अपने को बेसिकली यूएनओ की हिस्ट्री करनी है, ठीक है ना। बट ध्यान रखना, यूएनओ आज की वास्तविकता है। यूएनओ से पहले भी इंटरनेशनल लेवल पर कई इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे थे। इससे पहले लीग ऑफ नेशंस था उससे पहले, रेड क्रॉस सोसाइटी थी उससे पहले, रेड क्रॉस, ठीक है ना। अब तो अच्छा रेड खैर क्रॉस सोसाइटी तो आज आज भी है। दुनिया में लेकिन सबसे ध्यान बड़ी। रखना, ये इंटरनेशनल लॉ अगर बिल्कुल शुरुआती टाइम पे वहां से शुरू करेंगे, रेड क्रॉस सोसाइटी, उसके अंदर काफी सारे लोग जुड़े थे, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है, ये तो मेडिकल पर्पसेस के लिए बनाई गई थी जो, और बेसिकली किन के लिए, जो फौज, जो लड़ाई करने के लिए गए हुए हैं उनके लिए, और उनके पिछले जो परिवार के जो लोग रह गए उनके लिए रेड क्रॉस अब तो सोसाइटी। ये पूरे वर्ल्ड में इंडिया में भी है। हाँ, इंडिया में भी इंडिया है। में तो तक नौकरी है हाँ बिल्कुल है, रेड क्रॉस बिल्कुल है। क्योंकि रेड क्रॉस ने क्या किया, रेड क्रॉस ने बेसिकली स्विट्जरलैंड की संस्था बेसिकली, उन्होंने क्या करा, हमारे देश का जो गवर्नमेंट है उसके साथ में एक टाई अप कर लिया कि हम यहाँ पे जो क्या है चैरिटी का काम करेंगे, हम यहाँ पे जो क्या है मेडिकल सपोर्ट का काम करेंगे, ये वाला काम करेंगे, ये वाला काम करेंगे, ठीक है ना। तो उस देश ने बोला चलो ठीक है आप कीजिए ये काम, ठीक हो गया। अगेन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यूएनओ आज की वास्तविकता है, लेकिन बस खाली यूएनओ ही पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के विषय में काम कर रही है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो हम यूएनओ और लीग ऑफ नेशंस और रेड क्रॉस और पता नहीं कितनी संस्थाएं हैं, उन सभी के ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, जो पीआईएल बनाने जैसी संस्थाएं, जो पीआईएल बनाती है बेसिकली, ठीक है ना, जो इंटरनेशनल रूल्स बनाती है, कंडक्ट्स बनाती है, ठीक है ना। चलो लिखो नंबर वन, क्या होना चाहिए, सोचो, इंक्लूडिंग यूएनओ। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे होंगे, कार्य प्रणालियां बहुत बेकार हो सकती है, ऐसा हो सकता है। एक रेगुलेशन हो पूरे वर्ल्ड में। हाँ, लिखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, एंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। नंबर टू, resolve any dispute in peaceful manner। ठीक हो गया। अब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो गई, ठीक हो गया। कहाँ है यूक्रेन, इधर ही है शायद, ये रहा, दिख रहा है, ये रहा। ध्यान रखना, ये यूएसएसआर का हिस्सा ही था सारा का सारा, ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, ठीक है जी। और ये अपना यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, और ये जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारा का सारा यूएसएसआर, ठीक हो गया। ध्यान रखो, ये इंडिया तक, ये जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना, यहाँ तक टच होता था, ठीक है ना। अफगानिस्तान को, ये देखो मैं और थोड़ा सा बॉर्डर को थोड़ा सा और उसको जूम कर देता हूँ, ये देखो अफगानिस्तान का बॉर्डर कहाँ तक खींचा गया है, ठीक है ना। ये सिर्फ किस लिए खींचा गया है, पाकिस्तान को ऊपर से एज दिया गया और ऊपर से अफगानिस्तान को एज दिया गया, इसलिए दिया गया है ताकि डायरेक्ट यूएसएसआर के साथ रिश्ते ना हो। यस, ध्यान रखना, यूएनओ या फिर अमेरिका का मतलब ब्रिटेन ही है, ठीक। अमेरिका को भी अंग्रेज ही संभाल रहे हैं, बस छद्म रूप में। वहां पर जितना, मान लो अगर कोई अंग्रेज है जो यहाँ से गया है, ठीक है जी, बिल्कुल यहीं की भाषा बोलता है, अमेरिकन थोड़ी सी खड़ी लैंग्वेज होती है इंग्लिश, जो ब्रिटिश होती है वो थोड़ा सा यूं लगाओगे जैसे हिंदी में अवधि है, ठीक है ना। डन। कोई, जितने भी सुपरस्टार हॉलीवुड के सारे ब्रिटिशर्स, अगर कोई बॉलीवुड के ब्रिटिशर, सुपरस्टार। हाँ, अगर ब्रिटिशर नहीं है तो सुपरस्टार बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब देखो जैसे वो जेम्स बॉन्ड बनता था, ध्यान रखो जेम्स बॉन्ड कोई भी बनेगा तो ब्रिटिश मूल का ही होना चाहिए। जैसे वो बैटमैन बनता था पीछे, वो भी ब्रिटिशर ही है, ठीक है जी। अब जो बैटमैन बन रहा है या फिर जो पिछला जेम्स बॉन्ड था, बड़ा जेम्स बॉन्ड है, उनको तो फिक्स है, उनको तो ब्रिटिश मूल का ही होना चाहिए। डन हो गया, सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ पर ना मुलाकात हो सके, इसलिए अगर ये दोनों देश मिल गए तो फिर। इनके अलावा उसमें MI6 की तारीफ करते हैं अमेरिका हॉलीवुड की मूवीज में। हाँ हाँ CIA के अलावा सिर्फ MI6 हुई ब्रिटेन की वो हाँ है, हाँ हाँ उसी बिल्कुल, की तारीफ है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है ना। और जितनी भी ये मोसाद की आती है, ये ध्यान रखना, ये इसराइल खुद मूवी बनवाता है हॉलीवुड से, अगर हॉलीवुड मूवी बना रहा है ना तो हॉलीवुड से खुद मूवी बनवाते हैं,
ठीक है ना, क्योंकि ब्रिटेन अंग्रेज लोगों के बाद अगर कोई दूसरी कम्युनिटी पावर में है, ठीक है ना, तो वो यहूदी कम्युनिटी है, इजरायली कम्युनिटी है, उसके बाद हिंदू कम्युनिटी का नाम आता है, ठीक है। मुस्लिम्स का आता है पावरफुल में, बट वो दूसरे तरीके से पावरफुल है, क्राइम क्रूम करने में पावरफुल है, चोरी चकारी करने में पावरफुल है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उनकी कंट्री में, किनकी? मुस्लिम्स की? 57 देश में। हाँ तो है, लेकिन वही बात है, चाहे एक देश हो चाहे कोई भी देश हो, क्रिएट कर रहे हैं क्या? कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, यही चल रहा है, चलो डन। अब यूक्रेन का और रशिया का लड़ाई चल रही है, ठीक है जी। जो ट्रम्प से पहले जो इनका राष्ट्रपति बना था, वो बूढ़ा सा नहीं था, ध्यान हो? वो जो बाइडेन, हाँ, जो बाइडेन, ठीक है जी। वो सिस्टम उसका अजीब सा ही था। मनमोहन सिंह जैसे। हाँ, मनमोहन, आपसे एब्सोल्युटली मनमोहन के जैसा ही था। जैसे ही ट्रम्प इलेक्शन जीत कर आया, उसने सबसे पहले विजिट जो है यूक्रेन में गया, और यूक्रेन में बेसिकली रशिया को दिखा रहा है वो, ठीक है ना, पुतिन को दिखा रहा है क्या, कि देखो मैं यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो कौन है, वो जेलेंस्की। लेविंस्की, जेलेंस्की, जेलेंस्की, सॉरी, जेलेंस्की। कॉमेडियन जो उसको डांट मार रहा है। और वो देखा ना, वो वीडियो देखा, वो आपस में कहाँ सुनी कर रहे हैं, ठीक है। चौपड़ था वो, शायद नाम हाँ था। हाँ, कॉमेडियन है बेसिकली, ठीक है ना। अब क्या है कि इस तरीके का हिसाब किताब है कि वो वहां पे डांट मार रहा है, लेकिन किसको दिखा रहा है वो? रशिया को दिखा रहा है। रशिया को क्या दिखा रहा है कि देख, मैं तो यूएनओ का हेडक्वार्टर हूँ, ठीक है ना, और मैं लाइक यूएनओ काम कर रहा हूँ, मैं पीसफुल जो है ना वो बताऊंगा। देख, मैंने ये इसके राष्ट्रपति को डांट मारी ना, पुतिन जी, बाबू जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, मैं आपके पास भी बात करूंगा। फिर इनसे बात करने के बाद, ठीक है ना, पिछले साल के शुरुआत में फिर डोनाल्ड ट्रंप गया रशिया, ठीक है ना, फिर पुतिन से मिलने गया, ठीक है ना, फिर ये गैस का और ये वाला सारा सिस्टम शुरू हो गया, ठीक है ना। यूएनओ अलग से काम कर रहा है, लाइक छद्म ऑफ द अमेरिका, और अमेरिका तो खैर खुलेआम काम कर ही रहा है, ठीक होगा। इस हिसाब से मामला इनका चल रहा है, ठीक है ना। बट यूएनओ और जितनी भी वर्ल्ड पीस और वर्ल्ड इंटरनेशनल अथॉरिटीज हैं, उनका परम ध्येय क्या होता है, कि किसी भी डिस्प्यूट को पीसफुल मैनर में सुलझाना, ठीक है ना। जैसे अफगानिस्तान को पता होगा ना, तालिबान कैसे आया वजूद टेररिस्ट ग्रुप था। में। यूएसएसआर ने बेसिकली क्लेम कर दिया था अफगानिस्तान के ऊपर, और उन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर दिया था अफगानिस्तान, तालिबान ही यहाँ पे इन्होंने सेट किया ठीक है ना। अफगानिस्तान में। तो अब क्या है, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है जी, मुस्लिम पॉपुलेशन को बहुत जल्दी रेडिकलाइज किया जा सकता है। सबसे ज्यादा इंडोक्ट्रिनेशन अगर किसी प्रजाति का मनुष्य का किया जा सकता है तो वो मुस्लिम है। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हो, उसको 2 मिनट में इंडोक्ट्रिनेट किया जा सकता है, यानी उसको पूरा ह्यूमन बॉम्ब बना सकते हो 2 मिनट। ठीक हो गया, चलो जी। हुआ क्या, जिहाद के नाम के ऊपर पाकिस्तान ने, अमेरिका ने, और ब्रिटेन ने, ठीक है ना। अगर कहूँ, अमेरिकन आईएसआई, सॉरी, पाकिस्तानी आईएसआई ने, सीआईए ने, और MI6 ने बेसिकली इंडोक्ट्रिनेट किया, यहाँ पे हथियारों की आपूर्ति वगैरह बढ़ाई, ठीक है जी, इनको ट्रेनिंग दी, ठीक है जी, और इनको छोड़ दिया, ठीक हो गया, सिंपल। रशिया ने जब देखा कि पूरे तरीके से बर्बाद होएगा अभी ये मुल्क, इसका कुछ नहीं बचा है, इन्होंने नफरत के चक्कर में अपना सत्यानाश कर दिया है, ये अपना पीछे हट गए वापस, ठीक हो गया, डन। अफगानिस्तान का आज तक क्या हाल है, 50-60 साल हो चुके हैं ये कहानी बिगड़े, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल 80 के शुरुआत से बता रहा हूँ, 70 के 80 के दशक में जब ये इन्फिल्ट्रेशन हुआ। डन, चलो जी आगे आगे। चलो लिखो तीसरा ऑब्जेक्टिव, टू कोऑपरेट विद ईच अदर, comma, to strive for, STRIVE, strive for better and brighter future of humankind. नंबर 4, चलो तुमने 3 जोक सुन लिए, चौथा मैं सुनाता हूँ, लिखो चौथा, डिसआर्मामेंट, जिस डिसआर्मामेंट, DISARMAMENT, निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, especially nuclear, comma, and to build the trust
between nations through confidence building measures. ठीक हो गया जी? लिखो जी नंबर 5 ये ऑब्जेक्टिव लिखो। ऑब्जेक्टिव से बना मतलब कौन से बुक में लिखते हैं, कौन बना रहे हैं लोग, मतलब ये समझे? ऑब्जेक्टिव है जो हम लिख रहे हैं, हाँ, मतलब किसी किताब में लिखते हैं यार, ये ये बेसिकली क्या इंटरप्रिटेशन है, है ये यूएनओ के चार्टर से उठा है। उसके चार्टर से, मतलब जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो लिखते हैं क्यों? आप। क्योंकि अभी फिलहाल की वास्तविकता क्या है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल संस्था के नाम पे हमारे पास इस पूरे पृथ्वीलोक पर एक ही सेंट्रलाइज संस्था है, कौन सी? यूएन। ठीक हो गया? चलो लिखिए नंबर 6। पांच। ये पांच पांच लिखो जरा। टेकिंग कोलैबोरेटिव एफर्ट, COLLABORATIVE, collaborative effort to save global problems such as terrorism, climate change, refugees crisis, etc. देखो जरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। PIL एम्फेसिस, एम्फेसाइज लिख लो या एम्फेसिस जैसे बोलते हैं, EMPHASIS, एम्फेसाइज ऑन इम्प्लीमेंटेशन of international treaties and conventions in right manner। इंटरनेशनल संधियां, ठीक है ना, अपेक्षाएं और कन्वेंशंस बेसिकली क्या है? कन्वेंशंस का मतलब होता है ये परंपराएं निकालना, यानी एक संस्था ऐसी है जो पूरे पृथ्वी लोक के लिए परंपराओं का निर्माण करता है। ठीक हो गया? चलो डन है। आगे आ जाओ, हेडिंग बनाओ, नेचर ऑफ PIL। सबसे पहले तो ये लिख लो अपनी लैंग्वेज में कि डायनेमिक है इसका नेचर, लिखो डायनेमिक इन नेचर। क्यों है? सिंस देर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। ठीक हो गया? इसलिए इसके नेचर को समझना बहुत मुश्किल है। अब PIL तो क्या है? PIL तो बहुत सारे विषय वस्तुओं पर काम करता है। PIL का मतलब सिर्फ ऐसा थोड़ा है कि भाई दुनिया के देशों के बीच में जो लड़ाई है उसी को ही सिमटाना, ठीक है ना, और या फिर दुनिया की जो है लड़ाइयों को सिमटाने के लिए सिर्फ डिसआर्मामेंट ही करना है। बहुत सारे काम करने होते हैं, इसी का ही पार्ट होता है फूड सेफ्टी, इसी का ही पार्ट है कि भाई वैक्सीनेशन किया जाए पूरे पृथ्वी लोक के ऊपर, ठीक है ना, अब जैसे कोई महामारी आ जाए तो वैक्सीन बांटनी है। यूएनओ को करना चाहिए था ये काम, लेकिन नहीं किया। ठीक है ना, क्योंकि क्या है, डायनामिक है, उनके पास थी ही नहीं। ठीक है ना, हमने तो खुद बना ली इंडिया में। बेसिकली बहुत बड़े लेवल पे इसको बेचने का काम होता। अगर इंडियन वैक्सीन डिप्लोमेसी नहीं काम करती तो पूरी दुनिया कर्जदार हो चुकी होती है अमेरिका की। ऊपर तो आता है लोग मस्त लगा तो ठीक है ना, वही बनाते हैं। वो बना नहीं पाए। ठीक है ना? नहीं, बना तो ली थी उन्होंने। ठीक है ना, एक कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन और दो और आ चुकी थी बेसिकली। ठीक है ना, अब ये क्या है, ये अलग अलग जगह पे बन रही थी। ठीक है जी। अब क्या है, वो पैसे में बिक रही थी। यहाँ पे इतना मास प्रोडक्शन हुआ कि जहां जहां इन लोगों को जरूरत पड़ी उन्होंने यहाँ की उठा ली। अब क्या हुआ, जहां जहां पर इंडियन वैक्सीन लगी वहां वहां से कोरोना हट गया। ठीक है जी, बेसिकली वैक्सीन ने काम किया है। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ, तो फालतू की खरीद के क्यों लेगा लोग? इस कारण से क्या हुआ, बहुत बड़ा प्लान जो था बेसिकली वो, रशिया ने बना ली थी हाँ, रशिया ने भी बना ली थी बेसिकली। सबसे पहले इन्होंने बनाई। हाँ, सबसे पहले इन्होंने बनाई, लेकिन जब इंडिया ने वैक्सीन बनाई तो उन्होंने अपने यहाँ इंडियन वैक्सीन
बुला ली कि आप फ्री में दे रहे हो, हमको भी दे दो। ठीक है ना, तब तक पाकिस्तान ने अपना तोबा तोबा का निजाम कर लिया था। इन्होंने इंडियन वैक्सीन जो है वाया जो है अरब कंट्रीज जो है उधर वापस मंगाया। देखो यहाँ से दिख रहा है, ये कहाँ गया, काफी वैक्सीन लगाई। ये देखो यहाँ से वैक्सीन का निर्माण हुआ, यहाँ से जहाज या फिर जहाजरानी की तरफ से सऊदी अरेबिया गया, वहां से ये बाय रोड पाकिस्तान में आया, ऐसे हुआ डायरेक्ट नहीं लेते। है। यस, अब यहाँ से तो यहाँ गई है फ्री, इन्होंने इनको पैसे में दी, इन्होंने फिर अपना कारोबार बंद कर दिया ना। इन्होंने फ्री में वैक्सीन तो सर बहुत जगह निकाली भेजी थी, हाँ, हर जगह भेजी थी। इधर ये तो मॉनसून पॉइंट है। तो इन्होंने बोल दिया ना, हम तो भाई काफिरों की, हिंदू गंदा होता है, इसकी वैक्सीन भी गंदी होती है, इसमें सुअर की चर्बी है, इसमें ये है वो है। ये लोग बड़े भैया बहुत जाहिल लोग हैं। ठीक है ना, चाहे कोई बड़े से बड़े लेवल के ऊपर बैठा हो, नफरत के अंदर बिल्कुल अंधे हैं। और वो सर ये बात बुलाई थी, वो क्या कहते थे, फलाना नहीं करता हमारे, मैंने भी लगवाई थी, हमें तो कुछ नहीं हाँ, हुआ। कुछ नहीं हुआ, लोग तो आज भी रो रहे हैं इसमें। ना कुछ ऐसे हुआ कि बीमारी होगी डेवलप, फलाना ढिमकाना। ये देखो बेसिक, मैं तो अगेन दोबारा से कहता हूँ, हमारा देश जो है ना, ये जो फूल पॉपुलेशन है ना, ध्यान रखना, हमारे अंदर गद्दार नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा फूल पॉपुलेशन है। ठीक है ना, इन लोगों को पागल बहुत बहुत जल्दी बनाया जा सकता है। ऐसा ऐसा भी सुना है कि मोदी ने लगवा दिया ताकि मर जाए पॉपुलेशन बढ़ हाँ, जाए। हाँ, मोदी हाँ, ने एक प्राणी तो यहाँ आता था, वो इंटरनेशनल लोग पता नहीं कितने दिन यहाँ पे कागज पड़े रहे, बोले जी आप पढ़ लो पढ़ लो। बस उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, धरती के नीचे एक और धरती है, 7 लेयर हैं, और ये खत्म कर देंगे सबको। अब वो क्या होता था, दुनिया में कुछ भी घटित होता ना तभी आ जाता था यहाँ पे। देखो अब एप्स्टीन फाइल आ गया ना, देखो इसके अंदर ये नाम भी है, इसमें मोदी का नाम भी, इसमें ये है वो है। अबे यार अजीब प्राणी है, एप्स्टीन फाइल के अंदर तो महात्मा गांधी का भी नाम है। सिंपल सी बात है, जब वो कंपलसरी कर दी थी किसी को ट्रैवल या कुछ भी करना हो हम्म। तो कुछ भी मतलब हर चीज काम के लिए पहले जिसको लगी होगी वही करता है। लोगों को ना तो मूवी पूरा देख देख देश के, खराब हाँ, हो जाता है। जब से एवेंजर मूवी आई ना, उनको ये लगता है कि हर कोई पावरफुल जो होता है वो लोगों को मारने के लिए लगा हुआ है। ये नैरेटिव जो है ना बहुत गलत तरीके से फैलते हैं अब ना। और ये क्या है, आखिर में जो जाहिल आत्माएं होती है ना, उनके पास ये फोन के थ्रू पहुंच जाते हैं। अब वो क्या करता है, अपने जैसे जाहिल आदमी को ढूंढता है, अपने जैसे फुल पॉपुलेशन का अदर पार्ट को ढूंढता है, वहां फैलाता है। फिर वो दो मिलके ढूंढते हैं, फिर वो 4 मिलके, 16 मिलके, 32 मिलके, 85 मिलके, इस प्रकार से ढूंढते हैं। यूट्यूबर्स के लिए इजी हो जाता है, उनकी तो फैन फॉलोइंग होती है। ठीक है ना, लेकिन क्या है, अब धीरे धीरे कॉन्ट्रेरी नैरेटिव्स भी बिल्डअप करना सीख लिया है देश ने। ध्यान रखना, हम ये जो डिजिटल वॉरफेयर है उसके अंदर बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान हमसे बहुत आगे। पाकिस्तान इतनी जल्दी नैरेटिव सेट करता है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, हम नहीं कर पाते। हम तो अपने लोगों को नहीं सिखा पाते। हाँ, ये भी है। ठीक है ना। अब प्रधानमंत्री, अब देखो सीधी सिंपल देखो, प्रधानमंत्री कैसा है कैसा नहीं है, मेरे को प्रधानमंत्री से एक शिकायत ये है कि ये रिएक्शन नहीं देता। ठीक है ना, रिएक्शन देना चाहिए। राजा नहीं कह सकते उसको, जो जो राज को बचाने के लिए या फिर अपने राज के सम्मान के लिए, जब तक राजा का डर नहीं रहेगा तो होगा थोड़ी कुछ। ठीक है ना। अब एक राजा जैसे यूपी में बैठा हुआ है, हाँ, ठीक है ना, सारी अरे चीज एक दिल्ली में सरकार बैठा की। हुआ है, दिल्ली में जो सबसे बड़ा राजा है इस देश का, ठीक है जी, उसको कोई गाली दे रहा है, कोई हो 2 टके का आदमी गाली दे देता है, कोई यूट्यूबर 2 टके का गाली दे देता है, ठीक है ना, सही। अब जैसे हेमंत बिस्व शर्मा की वाइफ के लिए देखा हो ना कल परसों, ठीक है ना, एक पेड़ा नाम का आदमी है, पवन पेड़ा नाम का आदमी, उसने एक स्टेटमेंट दे दी, तो उसने तो बोल दिया टीवी स्क्रीन के ऊपर कि मैं इस पवन खेड़ा का मैं तो पेड़ा बनाऊंगा अब इसका, अब वो भाग गया वहां से। अब क्या है, कल को डर हो जाएगा कि एक स्टेट है इस देश के अंदर, उस स्टेट का जो राजा है डेमोक्रेसी के हिसाब से, उसका जो सीएम है, उसके खिलाफ कुछ ऊपर नीचे नहीं बोलना। ठीक है ना, वो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक और था, एक बिहार का आदमी था, मौलाना था, जाने जिसने हाँ, वो बोला था कि उसको तो करवा दिया अंदर है। उसने तो माफी भी मांग ली, वो तो बेचारा। मस्जिद मस्जिद से कुछ अ, नहीं है। चलो ये तो बिल्कुल ही जाहिल पॉपुलेशन है, ये तो इधर हो चाहे बॉर्डर के चाहे इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आ जाओ। अब नेचर को समझने के लिए भाई डिफिकल्ट क्यों है इसका नेचर समझना, क्यों, नंबर वन, एक तो डायनेमिक है, आओ कि क्यों है। क्योंकि देखो, नंबर वन, इट इज, डायनेमिक क्यों है, इसके ऊपर हाँ, डिपेंड। बेसिकली इसको समझना इतना मुश्किल क्यों है। मैंने आपको बताया कि डायनेमिक है इसका नेचर, और इसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट इज नॉट इजी। नंबर वन करके लिखो, इट इज नॉट इजी टू
कोमा रूल्स एंड रेगुलेशन, कोमा मेथड एसेट्रा ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है ना। अब ध्यान रखो, सिर्फ लड़ाइयाँ होने से रोकनी है, सिर्फ शांति बना के रखनी है, ऐसी बात नहीं है। यूएनओ के काम के अंदर लोगों को एजुकेट करना भी आता है, उसके काम के अंदर लोगों का पेट भरना भी आता है। ठीक है ना। वैक्सीन का निर्माण करना, उस वैक्सीन को अवेयर करना, उसको अपडेट करना, लोगों को लगाना, फर्दर एक्सपेरिमेंट करना, स्पेस की जानकारी करना, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कोई उल्का पिंड आ रहा हो। ठीक है ना। ये सारा का सारा ये इंटरनेशनल संस्थाएं ही करती हैं। सिंपल। तो अब सीन क्या है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई इसके साथ। अगर आप कोई एक लॉ बनाते हो तो ऐसा हो सकता है कि वो दूसरी चीजों को जाकर टच कर ले। ठीक हो गया। अब अगेन लेट से एक वैक्सीन बना लिए। ठीक है ना। अब वैक्सीन क्या है, वैक्सीन बनी है भैया पशु की चर्बी से। तो इसी पृथ्वीलोक के ऊपर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो हार्डकोर वेजिटेरियन है, वो तो भैया नहीं यूज करेगी उसको। ठीक हो गया। या फिर कोई वैक्सीन है, वैक्सीन तो क्या है, लोग ध्यान होगा ना उस समय क्या था कि लोग कोई जिसको देखो वही दारू के नशे में घूमता था कोरोना में। बस एक बार न्यूज पे क्या आई कि भाई शराब जो सिगरेट है वो बेसिकली उसमें मर जाता है ये जो वायरस है। ठीक है, लोगों ने अपना शरीर सिगरेट की बोतल बना दिया था। ठीक है जी, सारा दिन टूम रहते थे। तो अब क्या भैया हर कोई तो नहीं कर सकता। ठीक है ना। सेंटिमेंट बेसिस पर भी ये गलत मानते हैं कई लोग। ठीक है ना। अच्छा, कई तो रिलीजन की बुक में या कई तो लोग के अंदर बोला हुआ कि आप पीजिए। कई के अंदर 16 की उम्र है शराब पीने की, कई के अंदर क्या है कि 18 के बाद भी ये लिखा है कि भाई अपने विवेक से फैसला लेगा। ठीक है ना। कई के अंदर सिंपल भाई शराब तो हराम है। ठीक है ना, ये भी लिखा हुआ है। डन। लेकिन ये लो कहाँ बन रहे हैं, ये लो एक ऐसी कंट्री में बन रहे हैं जिसकी सोसाइटी एब्सोल्युटली फ्री है, वो चाहे जो कुछ भी करे। तो अब क्या है, भाई नहीं हो सकता है। ठीक है। क्या नहीं हो सकता है, ये फॉर्मुलेट करने बहुत मुश्किल है। ठीक हो गया। आओ नंबर 2 लिखो, कारण। लिखो द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन nations is also established by the international law। है ना, दुनिया खेमों में बढ़ जाती है बहुत जल्दी। है ना। एक खेमे की चीज एक खेमे में ही बिकेगी, बिकेगी दूसरे खेमों में नहीं बिकेगी। एक खेमे की चैरिटी सिर्फ उसी खेमे के मेंबर के लिए होगी, दूसरे खेमे के मेंबर के लिए नहीं होगी, हालांकि गरीब मेंबर दूसरे खेमे में भी है। ठीक हो गया। चलो नंबर 3, म्यूनिसिपल लॉज ऑफ नेशंस, कॉमा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल लॉज, प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को अब आई एल करके लिख लेना, आई एल पी आई एल या एल ओ एन करके लिख लेना। आई एल इन देयर, उनके रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन। भाई इंटरनेशनल संस्थान है, इंटरनेशनल लीगल संस्थान है, या फिर यूएनओ ने बहुत अच्छा लॉ बना दिया है। लेकिन एक देश के अंदर क्या है, जो म्युनिसिपल लॉज है उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी दूसरे देश के बने हुए लॉज या इंस्टीट्यूशन के बने हुए लॉ हम यहाँ पे एनफोर्स नहीं करवाएंगे। जैसे कि यूएनओ के लॉ आप रशिया में एनफोर्स नहीं करा सकते। ठीक है ना, वो नहीं मानता। रशिया से आज भी पूछो यूएनओ मतलब अमेरिका, अमेरिका मतलब यूएनओ। ठीक है हाँ जी। हाँ नहीं मानते। चाइना का बेसिकली इकोनॉमिक लेवल फटा रहता है इनका। ये दो तीन ही कंट्री है जो इसको यूएस की मेनलैंड को हिट कर सकता है, बाकी तो कोई वैसे नहीं कर सकता। मिसाइल भी बहुत चलेगा। ये चाइना, ये पढ़ा मैंने कल पढ़ा, चाइना है और एक रशिया और एक ये नॉर्थ कोरिया। ध्यान रखना, अभी ये पिछले महीने की ही बात है। अमेरिकन सीनेटर है, उसने कहा है कि अब पाकिस्तान का नंबर है, पाकिस्तान के यूं लगाओ कि कोई दिन जा रहा है इसकी फाइल अब ना साइन होने वाले हैं, सीधे लाल साइन होंगी इसकी फाइल के ऊपर। अभी थोड़े दिन पहले ही विदेश मंत्रालय से एक न्यूज आई थी कि रशिया रशिया कह रहा हूँ, पाकिस्तान जो है इस प्रकार के हथियार डेवलप कर रहा है जिससे डायरेक्ट निशाना साधा जा सके अमेरिका के ऊपर, और उन्होंने खुलेआम ये स्टेटमेंट दिए।
और सीनेट से आई है, यानी अमेरिका की संसद से आई है, यानी संसद के पूरे सांसदों का यही व्यू है। ठीक है जी। डन। यही मतलब आतंकवाद है। हाँ, तो आतंकवादी कम्युनिटी ही आतंकवादी फैलाएगी, और ये क्या है, किसी को खून दे के बचाएंगे थोड़ी ना, ये तो जाहिल लोग हैं। ये तो यहाँ की तैयारी नहीं कर रहे, ये तो जंग की तैयारी कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट लिखो। लिखो, पॉइंट बनाया, नेक्स्ट लो लिखो। कलेक्टिव एक्शन इज टेकन बाय कंट्रीज व्हेन एनी कंट्री violates the principles of international law। ठीक है ना। ध्यान रखो, ये पीछे जो गैस का इशू, ध्यान रखना, ये इंटरनेशनल लेवल पर गैस का और पेट्रोलियम का इशू ये तो अभी आया है, ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ है। ध्यान रखना, अमेरिका पिछले 1.5 से 2 सालों से इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है कि आप रशिया से ऑयल और गैसेस मत खरीदिए। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ठीक। सिर्फ किस लिए, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता, अमेरिका ने फिर इनडायरेक्टली यूएनओ के थ्रू भी प्रेशर डलवाया। ठीक होगा। अमेरिका ने फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो यूरोपियन यूनियन ईयू जो है, इससे भी जो है डायरेक्ट थ्रेट दिलवाई इंडिया को। लेकिन हम अपने मंतव्य से और अपने गंतव्य से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। हमने डायरेक्ट उनकी आंखों में आंखें डाल के उनसे सवाल किया कि ऐसा क्यों है कि भैया जो जो रशिया की गैस हिंदुस्तान खरीद रहा है सिर्फ वही प्रॉब्लमेटिक है, जो गैस आप लोग खरीद रहे हो रशिया से ही वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। यूरोप में सब यूरोप की सारी गैस रशिया से है। सबसे सस्ती गैस रशिया ही प्रोवाइड करा रहा है इनको। हमारे के जैसे ये जहाजों में लाद लाद के गैस और जहाजों में लाद लाद के पेट्रोल नहीं आ रहा है इनके पास। ठीक है ना। लेकिन देखो, है ना, सवाल तो है कि भाई जो गैस तुम्हारे पास आ रही है उससे तो देखो युद्ध नहीं भड़क रहे, लेकिन जो गैस हमारे पास आ रही है उससे युद्ध भड़क रही है, मतलब ये तो कमाल की बात है। बड़ी फेमस कोटेशन है एस जयशंकर की, जब उन्होंने बोला था कि सॉरी यूरोप को और अमेरिका को इस माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए कि तुम लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम भी है, तुम्हारी अगर पर्सनल ग्रज भी है किसी देश के साथ तो वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। ठीक है ना। और मान लो अगर पूरी दुनिया अगर मर मिट भी रही है तो लेकिन वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। और अलगाववादी तो देखो ये एशिया के साथ जुड़े हुए हैं पीपल, लेकिन एक अलग कंटिनेंट बना रखा है। ये अलगाववादी है, ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। ये चंक ऑफ पॉपुलेशन या फिर ये स्पेसिफिक ह्यूमन रेस जो है अपने आप को सुपीरियर समझती है। यूरोप पड़ेगा। हाँ। और बेसिकली है क्या है, ये सब चोरों के बच्चे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को लूटा, पूरी दुनिया बर्बाद करी जिन्होंने। डन हो गया, सिंपल। चलो जी। अब मान लो एक आदमी या एक देश, आदमी का मतलब अगर हम पीएल की बात करेंगे तो हम देश ही कह रहे हैं। ठीक है ना। मान लो किसी एक देश ने कोई एक लॉ ब्रीच कर दिया है, तो सारे या कई देश मिलकर उसके पीछे पड़ जाएंगे। जैसे गैस के मामले में इंडिया के पीछे पड़े। सिर्फ गैस किस लिए कि हम जहां से बताएंगे ना, इंडिया क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, प्रोबेबली दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ठीक है ना, ऊर्जा संसाधन, क्योंकि हम तो सारे ऊर्जा संसाधन लगभग खरीद रहे हैं। कल की न्यूज पढ़ रहा था, हमने थोरियम से पावर जनरेट करने के लिए, ठीक है, दूसरा स्टेप भर लिया हमने, और बिना किसी की सहायता के। ठीक है ना। हमारे हमारे देश में थोरियम जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलता है, यूरेनियम बहुत कम है हमारे देश में, बहुत इक्का दुक्का है। लेकिन थोरियम बहुत है। पूरी दुनिया का थोरियम एक तरफ और हिंदुस्तान के अंदर थोरियम एक तरफ, वो बराबर। इतना थोरियम हमारे देश में। अब थोरियम जो कि यूरेनियम जैसा ही है, लेकिन आइसोटोप थोड़ा कम पावरफुल है, लेकिन उसको उससे से भी बिजली जनरेट करना है, एनर्जी क्रिएट करने का हमने दूसरा स्टेप भर लिया है। अब एक फाइनल स्टेप बचा हुआ आने वाले समय में। अब क्या है, बीचेस से रेत उठाएंगे साइंटिस्ट लोग, उसको पावर प्लांट बना के उसके अंदर एज ए फ्यूल डाल देंगे उस रेत को, जिससे सैकड़ों सालों तक बिजली बनेगी, पावर जनरेट होगी, देश तरक्की करेगा। डन हो गया। आने वाले समय में तो साइंटिस्ट इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हमेशा हमेशा के लिए एनर्जी क्राइसिस जो है इस देश का खत्म हो जाए, पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काम चल जाएगा। यस, इसी कारण से आपने देखा होगा पर्टिकुलर समय के बाद अब क्या है, लोग दूसरे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के अलावा वो खत्म भी हो रहा है, और दूसरा क्या है, पेट्रोल डीजल खरीद तो रहे हैं लोग, लेकिन इस पेट्रोल डीजल की खरीद से आतंकवाद बढ़ रहा है पूरी दुनिया में। जितने भी ये देश है सारे के सारे आतंकवादियों को फंड करते हैं, मिडल ईस्टर्न जहां जहां तेल निकल रहा है। ठीक है ना। तो दुनिया परेशान हो चुकी है। अब क्या है,
बंद कर दो खरीदना। लेकिन कैसे करें? एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, एनर्जी का मेन सोर्स है फिलहाल तो डीजल पेट्रोलियम। ठीक है जी। अब क्या है, धीरे धीरे दुनिया शिफ्ट हो रही है टिल्ट उसका बदलने के लिए, धीरे धीरे गाड़ियां इंट्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, थोड़े दिनों में क्या देखोगे, जैसे कि अब रूल बन गया कि भाई कोई भी पेट्रोल की गाड़ी रहेगी या डीजल की गाड़ी रहेगी, वो सिर्फ 15 साल चलेंगे चलाएंगे, 15 साल के बाद हम उसको कर देंगे। लोग एक दिन परेशान हो जाएंगे क्योंकि गाड़ी के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। वो एक चीज़ गाड़ी जो 15 साल पहले आपने 5 लाख की खरीदी थी, वही गाड़ी अब 15 साल के बाद आपको 30-35 लाख की मिल रही है, कौन खरीदेगा? इलेक्ट्रिक खरीदना सब, इलेक्ट्रिक सस्ती पड़ेगी। सीएनजी तो गाड़ी तो खरीदनी है, तो फिर क्यों काम कर खरीदना? तो क्या है, डिमोट किया जा रहा है कई चीजों को, ठीक है ना। ये किस लिए? ये कलेक्टिव एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है ना। चलो। इलेक्ट्रिक गाड़ी बड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है, बिल्कुल क्योंकि उनमें इंजन का स्पेस फिर बढ़ेगा ना सारा, बिल्कुल बैटरी बिल्कुल। नीचे लगाएंगे तो कुछ भी बढ़ा इनको देगा। बनना ही होगा। देखो, कई बार क्या होता है, जो चीज ट्रेंड में होती है ना, उससे लोगों को हटाना बड़ा मुश्किल होता है, तो धीरे धीरे चीजें इंट्रोड्यूस करी जाती मैं है, धीरे धीरे नाइन्थ लॉज भी ऐसे बनेंगे अब देश के नाइन्थ अंदर। क्लास की एसएस में पढ़ा था सर, हमारे मैडम जी बताती थी कि जैसे वर्ल्ड के पास 2040 तक का पेट्रोल है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ दो हजार ऐसा कुछ चालीस नहीं ना, है। ऐसा कुछ। ठीक। हाँ, बस यूं कह सकते हैं भाई, लिमिटेड है ये। जो स्टॉक्स है अनलिमिटेड है, और मतलब एक अनुमान है, हाँ एक वर्ड लगता था कि एक मतलब स्पेकुलेशन है कि 40 2040 तक तक का नहीं है। कह सकते, मैंने जो न्यूज सुनी है ये कह रहे हैं कि अगले 80 सालों तक के लिए। मैंने 9th क्लास में पढ़ा था सर, लास्ट तक का 80 या 100 सालों तक के लिए जो है, ये जो है इस तरीके का फ्यूल हमारे पास है। लिमिटेड ही है फिर। हाँ, तो शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा अब हो अब ये सकता है। शिफ्ट कर रहे हैं तो सर 240 तक वाले थोड़ा सा ना ना, टू नहीं, 240 कोई, एलएनजी ना निकाल ना, चुकी है। कोई डेट फिक्स नहीं, ठीक है ना। हमारा टारगेट तो क्या है, हमारा टारगेट, इस देश का टारगेट क्या है, जो अभी रिसेंटली एक दशक में बनाया है, कि हमको आजादी के 100 साल बाद, जो हम जो 100 साल का जो महोत्सव मनाएंगे, उसमें हम कोशिश करें इतनी आग से लग के कि हम डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाए, डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाए। पर जैसे शिफ्ट हो रहा है सब कुछ कि मतलब इलेक्ट्रिक सीएनजी, ये मतलब इलेक्ट्रिक और सीएनजी है या ये सूर्य वाली एनर्जी है, इसका मतलब तो यही है कि स्टॉक खत्म हो रहे हैं पेट्रोल के। हाँ बिल्कुल है, ठीक है ना, वो तो है ही है। अब अगेन, डेवलप, मान लो किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंसी बनी रहे, तो हम उस चीज के अंदर डेवलप्ड है ही नहीं, तो फिर हम कैसे डेवलप नेशन? ठीक है ना। चाइना बेसिकली डेवलप कंट्री है, हाँ डेवलप कंट्री है। अब रशिया क्या है, डेवलप कंट्री है? नहीं है। लेकिन आर्मी ठीक है ना, ये सुपर पावर है, वो सुपर पावर आर्मी में। क्या चाइना पैसा सुपर पैसा पावर है? यूज करता है। इकोनॉमिकल सुपर पावर है, ठीक है ना। इंडिया क्या है? लेकिन जब हम इंडिया की ग्रोथ देखते हैं, ध्यान रखना, चाइना का भी बबल फूटने वाला है, और बहुत जल्दी फूटेगा वो, ठीक है ना। इन्होंने बहुत बबल क्रिएट किया है, ठीक है ना। बहुत फेक जनरेशन और फेक पॉपुलेशन प्लस फेक देश है बेसिकली। इतना पावरफुल नहीं जितनी मसल फ्लैक्स करके दिखाता है ना, इतना पावरफुल नेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, वो बिल्कुल बेसिक रूट से हो रही है, ठीक है। धीरे धीरे हमारा देश जो है ग्रीन एनर्जी में नंबर 1 आ गया। धीरे धीरे हमारा देश पानी से ऊर्जा की जो है, या फिर जो फ्यूल है, उस पर निर्भरता कम कर देगा, ठीक है। खेती में हो वैसे सकता है, बिल्कुल, हमारी पावर ही यही है, खाने का कुछ नहीं खरीदना ठीक है ना। हमको खाने का नहीं खरीदना, ठीक है ना। जो अंग्रेजों ने हमारा सत्यानाश किया, 200 साल हमको बर्बाद किया, हम उससे, देखो उभरने में भी तो समय लगेगा। वो सैकड़ों हजारों वर्षों का धनार्जन था जो अंग्रेज 200 सालों में लूट के चले गए, ठीक है ना। और देखो, पूरी आधी दुनिया ने लूटा है इस देश को, ठीक है ना। किस लिए? क्योंकि एक प्रकार की पॉपुलेशन ऐसी जनरेट होगी इस देश के अंदर कि उन्होंने इस देश के लड़ने वाले लोगों के साथ साथ ही दिया, सीधी सिंपल सी बात, देश गुलाम हो गया। चलो, नेक्स्ट लिखो। कितना नंबर डाल रहे हो? नंबर 5 पड़ेगा। लिखो। इंटरनेशनल लॉज प्रोवाइड्स फॉर पीसफुल resolutions of disputes and discourage military or economic sanctions routes। मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस रूट, है ना। अभी रिसेंटली ट्रंप ने उठा दिए, कितने सैंक्शंस लगा दिए थे, टैक्स से रिलेटेड सैंक्शंस लगा दिए थे। 150% टैक्स, 150%, उतना ही कम करना पड़ गया फिर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप मना कर को। दिया साल में। है जी। उनकी सुप्रीम कोर्ट ने सब खत्म कर दिया टैरिफ ना वगैरह। ना, सुप्रीम कोर्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट की अमेरिका के अंदर कोई औकात नहीं। वैसे ये टैरिफ वालों ने खत्म कर ही दिया ना। हाँ, ये तो ट्रंप ने बोल दिया ना। देखो, ये तो पॉलिटिकल स्टंट था,
ठीक है ना, इधर से एप्स्टीन फाइल का आना, उधर से ट्रम्प का एकदम से कॉन्ट्रेरी बिहेव तो करना। हमारा देश जुडिशरी में काम करेगा। ठीक है ना, जुडिशरी देखो, जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं है। मान लो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका टैक्स लगा रहा है इंडिया के ऊपर, ये सुप्रीम कोर्ट की विषय वस्तु थोड़ी ना है। ठीक है ना, अब सुप्रीम कोर्ट की कोई औकात नहीं है। सबसे पावरफुल संस्था अमेरिका के अंदर सीआईए है। सीआईए ने अगर डिसाइड कर लिया कि ट्रम्प बनेगा प्रेसिडेंट, तो ट्रम्प ही प्रेसिडेंट बनेगा। सीआईए ने डिसाइड कर लिया कि बाइडेन बनेगा, तो बाइडेन ही बनेगा। सीआईए ने डिसाइड कर लिया कि भैया इंडिया को डायरेक्ट नहीं हम हार पहुंचा सकते हैं, तो क्या है, इनडायरेक्टली करो, आसपास के देश जो पलट दो। ठीक है, पाकिस्तान बर्बाद, अफगानिस्तान बर्बाद, श्रीलंका से बांग्लादेश बर्बाद। ठीक है जी, ये इधर देखो श्रीलंका बर्बाद। ठीक है जी, नेपाल ने अब नेपाल के अंदर कितना इन्फिल्ट्रेशन है। ठीक है ना, ये पूर्वोत्तर से पकड़ा गया एक सीआईए का, देखा है वो न्यूज, सीआईए का एजेंट पकड़ा है अभी फिलहाल, ये पूर्वोत्तर का जो अपना एरिया है यहाँ से, वो हथियार पहुंचा रहा है वहां के आदिवासियों को। पहले कन्वर्ट करता है उनको, क्रिश्चियन बनाते हैं पहले उनको, और फिर अगेन है तो वही किताब बेसिकली, वही जाइलो वाली को एक ही किताब इनकी अब्राहमिक रिलीजन वालों की, इसमें यही लिखा है, नफरत है, मारो काटो रेप करो, बस यही। फिर हथियार पकड़ा देता है, फिर इंडोक्ट्रिन करता है। ठीक है जी, पकड़ लिया उसको, उसके साथ पूरी टीम पकड़ी गई। ठीक है जी, अभी रिसेंटली पकड़ा, पिछले हफ्ते की न्यूज है। ठीक है ना, तो क्या है, धीरे 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 धीरे, क्यों, अगर कोई भी पावर बनेगी, ठीक है ना, तो डायरेक्ट थ्रेट हो जाएगा इधर। ठीक हो गया, चाइना बहुत समय तक संभाल गया, क्यों संभाल गया, क्योंकि बेसिकली क्या है, इन्होंने इस तरीके का, ये अभी बबल क्रिएट किया इन्होंने कि हम इतना डेवलप हो गए हैं, जैसे ही अमेरिका को पता लगा इतना डेवलप हो गया, ठीक है ना, तो उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। फिर चाइना वालों को पता लगा कि भाई हमारी एड्स देख के कुछ ज्यादा ही नाराज हो रहे हैं, तो उन्होंने खुद एडवाइजरी मतलब इशू करी चाइना ने, क्या, कि इतना उन्नत मत दिखाइए देश को। ठीक है ना, चुपचाप करो सब कुछ। हाँ चुपचाप करो, इतना वो मत दिखाओ, क्यों, क्योंकि एक अमेरिकन अंकल है, वो बड़ा चिढ़ने वाला देश है, वो चिढ़ जाएगा बड़ा। अमेरिकन सीनेट ने बोल दिया है कि जो गलती, ये ट्रम्प कह रहा है, हाँ, ये खुलेआम कह रहा है कि जो हुआ गलती है, हमने चाइना को लेकर करी है, वो इंडिया के साथ नहीं करेंगे। इकोनॉमी को डेवलप होने दिया चाइना ने। हम्म, हम इंडिया को डेवलप नहीं होने देंगे, इंडिया को। ठीक है ना, अब कोई कुछ भी कहे, अमेरिकन और इंटरनेशनल लेवल पे दोस्त होते भी नहीं है सही बात। ठीक है पर ना, ये टाइज होती हैं, संधियां होती हैं बस। पर ये गवर्नमेंट ये तो होगा कि ये कुछ भी बोल दो, तो है, समय देखो, से पहले अब कुछ। अगेन देखो, सबसे ज्यादा पावरफुल देश है, बोलेगा भाई बोलने दो। ठीक है ना, इसी कारण से जयशंकर क्या कह रहा है, या हमारी जो गवर्नमेंट क्या कह रही है, भाई हमारे लोगों के लिए जो जरूरी है हम तो वही करेंगे। हम अगर कुछ कॉन्ट्रेरी काम करेंगे, तो इस देश के ऊपर, इस पृथ्वीलोक के ऊपर करोड़ों मनुष्य बर्बाद हो जाएंगे। यूएनओ नहीं ले सकती है स्टेप। इंडिया के मामले में यूएनओ कभी भी डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट नहीं देती, वरना किसी भी देश को लेकर आप देख सकते हो, यूएनओ अमेरिका के साथ साथ बोलता है, उस देश के अंदर चला जाता है और वहां पे जाके काम करने लग जाता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी दूसरे देश के अंदर, जिसके अंदर घुसे हैं, वहां पे 1 लाख 2 लाख 10 लाख लोग मरे, 1 करोड़ लोग मरे, यहाँ तो 80 90 करोड़ लोग मरेंगे, यूएनओ को जवाब नहीं आएगा। मास ठीक है ना, और ये खत्म हो जाएगी संस्था। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट लिखो। ठीक हो गया, मैं बेसिकली आपको ये बता रहा था कि इंटरनेशनल लॉ जो है, ये जो पॉइंट आपको लिखवाया है, फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन डिस्प्यूट एंड डिस्करेज ऑफ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस, ऐसे जैसे सैंक्शंस लगा दिए। बट ध्यान रखना, ये सैंक्शन लगाने का काम अमेरिका करता है, यूएनओ नहीं करता। ठीक है ना, अब आने वाले समय में हम क्या पढ़ेंगे, जब मैं आपको यूएनओ को पढ़ाऊंगा कि देखो किस तरीके से यूएनओ को पूरे तरीके से अमेरिका ने ओवरटेक कर लिया है। यूएनओ वही पॉलिसी बनाता है जो, जिस पॉलिसी से अमेरिका को कोई नुकसान ना हो, पूरी दुनिया को हो तो हो, अमेरिका को नुकसान नहीं होना उसी चाहिए। के भी कौन सी बड़ा खुद ही बैठा है, आप खुद ही बैठे हैं, और उसी की सारी पावर है, जैसे यहाँ इंडिया में बिल्कुल। प्रेसिडेंट और पीएम वो गया वेनेजुएला, देखो कहाँ है वेनेजुएला, यहाँ गया, ये देखो ये रहा, उठा के ले आए, किसी ने कुछ नहीं इसके प्रेसिडेंट को उठा ले आए। ठीक है जी, ईरान में घुसे, मार दिया। ठीक है जी, यहाँ पाकिस्तान में घुसे, पाकिस्तान में घुसे रहते हैं, पाकिस्तानी को औकात ही नहीं, बांग्लादेश में घुसे। ठीक है ना, म्यांमार में फिलहाल जो लीडर इनका बैठा हुआ है, वो बहुत भिक्षु, वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का, वो फिलहाल घुसने नहीं देगा। तो नेपाल वेट को करेंगे, नेपाल को भी बोल देने का, बिल्कुल ऐसा ही है। कनाडा है, हम्म, कनाडा में जो पीएम उसका मैनेजर है वो कनाडा की कोई औकात नहीं है, क्योंकि खुले हम स्टेटमेंट देता है ट्रम्प के, आने वाले समय में कनाडा को ओवरटेक कर लेंगे। कनाडा इज जस्ट लाइक जी अनदर स्टेट ऑफ अमेरिका बेसिकली, और कर देंगे ये काम। डन हो गया, चलो नेक्स्ट लिखो।
नंबर 6 लिखो, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ IL such as customs, treaty and charters etc. कि भैया अगर ये लॉ बनाना है या रूल बनाना है तो हम कस्टम्स के अकॉर्डिंग रूल बनाएं या हमारा जो चार्टर है उसके थ्रू लॉ बनाएं, ठीक है ना, या फिर ट्रीटी हुई है उसके थ्रू लॉ बनाएं हम, ठीक है ना। बेसिकली ये देखना पड़ता है और कई बार क्या होता है ये इतना टेक्निकल हो जाता है कि उस बिल या उस रेगुलेशंस को ही छोड़ देता है। ठीक हो गया, चलो 7 लिखो, स्टेट्स आर अलाउड टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल लॉ इन देयर टेरिटरी according to their wishes। ध्यान रखना, यूएनओ बैठा तो हुआ लेकिन किसी भी देश के ऊपर वो डायरेक्टली ये नहीं कह सकता कि आप अपना कानून खत्म कर दो और हम जो कानून आपके लिए बना रहे हैं उसको लागू कर दो। इनडायरेक्टली तो कर देंगे। जैसे अब पाकिस्तान को क्या कर दिया आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने लोन दे दिया, तो अब पाकिस्तान का जो भी इकोनॉमी है इनडायरेक्टली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ही संभाल रहा है। कर्जे में आ गए, क्योंकि सीधी सिंपल सी बात है वो फ्री कर्जा नहीं है, वो कर्जा तो चुकाना ही चुकाना है और हर साल का फिर वो है इंटरेस्ट है वो भी देना है। ठीक है ना, जो अभी फिलहाल पॉलिसियां हैं उनसे इंटरेस्ट तो निकलेगा नहीं। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा कि भैया तेल का जो रेट है ना डीजल का वो 500 पार कर दो, 300 से सीधा 200 और बढ़ाओ, तब अगले साल की किस्त पाटेगी ना, तो किस्त नहीं पाटेगी। कर्ज में नहीं, तो इनका प्लान भी नहीं है। पाकिस्तान का कोई प्लान, कोई देश बनाना थोड़ी ना, इन्होंने काफिरों से जंग करनी है, इनका तो ख्वाब जन्नत का है। ये तो सारी पॉपुलेशन उठ के जन्नत चली जाएगी, नीचे रह जाएगा जो कुछ भी रह जाएगा। ठीक है ना, तो इनका प्लान भी नहीं है देश बनाने का, ये किसी भी 57 मुल्क का प्लान नहीं है। बेसिकली इनको सबको मरना है और जन्नत में जाना है, वहां जो भी ये करते हैं उनको बस ये वो करना है बस। क्यों करना है, इसे करने से होगा क्या, नो बडी नोज, बट वो करना है। इस देश, इस पृथ्वी लोक की जो है 1/3 पॉपुलेशन जो है वो पागल हो चुकी है। ठीक है ना, ऊपर हो रहे हैं उनके साथ सेक्स करना, अरे भाई भाई करेगा क्या, फिर क्या हो जाएगा, चल तू कर दे, तू क्या करेगा, इससे क्या बेहतरी होगी, तेरी क्या होगी, तेरी आत्मा की क्या होगी, और भैया इस पृथ्वी लोक का क्या होगा। इसको नया किताब ठीक है भैया, क्या होता है। ठीक है ना, इस तरीके के लोग होने के लिए उनका जाहिल होना बहुत जरूरी है। लेट्स से अगर मुसलमान पढ़ लिख लेता है तो वो तो नकार देगा अपनी किताब को। ठीक है ना, तो इस कारण से जानबूझ कर इनको अनपढ़ रखा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही किसी मुसलमान का दिमाग काम करना शुरू कर देगा तो इस्लाम हार जाएगा, वो अपने अंदर ही जिहाद खोल देगा उसके खिलाफ, वो हार जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से इनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है। फिर आजकल नया कॉन्सेप्ट आ गया दुनियावी इल्म, तलस्मी इल्म, इस्लामी इल्म। ठीक है ना, फिर इल्म यानी नॉलेज अलग अलग होगी। चलो जो भी है। आओ जी जरा, डन। एक लास्ट पॉइंट और लिखो, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, RECIPROCITY एक्ट इज अ बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉज। यानी जो भी इंटरनेशनल लॉज के जो भी प्रिंसिपल हैं वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ आते हैं, यानी वो बहुत पुराने समय पहले इजाद किए गए थे। आज उनकी यूटिलिटी है नहीं है ये नहीं पता, बट यूएनओ में तो देखो अभी वो काम कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो बनाओ जरा हेडिंग, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेट के सिलेबस में नहीं है बट बड़ा छोटा सा बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, एक बार इसको समझ लोगे ना तो बेसिकली आ जाएगा। जब अगर आप नेचर को इनडायरेक्टली समझोगे ना तो उसके साथ फिर आपको करना पड़ेगा। इसमें कई सारे पुराने जो इंस्टीट्यूशन है कन्वेंशन वो सारे के सारे आ जाएंगे, यहीं से ही यूएनओ आ जाएगा। यहाँ नहीं पढ़ोगे तो फिर यूएनओ पढ़ोगे। ठीक है जी, अगेन जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस की शुरुआत हुई, ज्यूरिस्प्रूडेंस कहाँ से आया, एंशिएंट ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगेन जो हिंदुओं ने बनाया उसकी बात नहीं करनी है, उससे तो क्रिश्चियनिटी खतरे में आ जाती है।
पुराना जो स्टूडेंट ग्रीक से आया है, ठीक है ना। कहाँ है ग्रीक? ये ग्रीक में आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया, उल्टा हो गया, छोड़, एक सेकंड, ये रहा, ठीक है जी। ये है सिकंदर, जहाँ से आया था, कहाँ आके छित छिता के गया है, यहाँ से वापस गया है यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, लड़ने वाला था, जीतता हुआ ही आया है। ध्यान रखना, जब हम इसको और पॉलिटिकल मैप को मैं जूम करूंगा, तो यूनानी यहाँ पर भी पहुंचे हुए हैं, यूनानी का सॉरी, यूनानी यहाँ पर भी पहुंचे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर नीचे की तरफ, यूनान और हुन्नान, ठीक है ना। यूनान के लोगों ने ही वहां की औरतों से शादियां करके बच्चे पैदा करके पूरी पॉपुलेशन, ये दिखती चाइनीज दिखती भी नहीं है, ठीक है ना। ये देखो, ये तो इधर चले गए हैं, लेकिन यहां से वापिस चले गए। लेकिन इस देश का बेशरम हिस्टोरियन क्या लिखता है, इंडियन राजा हार गया था, और पारस पोरस जो है वो हार गया था, और वो खुश होकर दे दिया। अब क्या खाया था या तो बता दे, हम अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे, है ना। इस देश का हिस्टोरियन भी माफी मांगेगा। और ध्यान रखना, यहाँ पर नहीं, ये बेसिकली सिंध पे हुआ था, ठीक है जी। यहाँ पर यहाँ तक आया था, ठीक है जी। यहीं से छिता के वापस चला गया था, क्योंकि इतना जबरदस्त संघर्ष हुआ और इसको चोट लगी, ठीक है जी। और इसको लगा के नेक्स्ट लड़ाई नहीं कर सकता, ये तो डेरा डाल के वहीं बैठ, बेसिकली कैसे लड़ते थे पुराने समय के लोग, डेरा लगा के वहीं बैठ जाते थे। इसने कोई अपना देश वहां तक फैलाया थोड़ी ना है, नहीं नहीं, ग्रीक नहीं फैला वहां तक, देश तो अलग अलग रहे, ये तो लुटेरा था 2 टके का, ये अपना लूटता हुआ चलता था। इसकी पूरी सेना थी, फिर वो लूटते वहां वहां पहुंच गई, यूनान हुनान के अंदर पहुंच गई, ठीक है ना। चलो, जैसे जूरिस्प्रूडेंस का ये उदय है, ठीक है ना, यानी जूरिस्प्रूडेंस हिंदू जूरिस्प्रूडेंस नहीं है, वो नहीं मानेंगे, ठीक है ना। कहां से? पुराने ग्रीक से हुई है। ऐसे ही इंटरनेशनल लॉ की शुरुआत भी कहाँ जा रही है? पुराने यूनान में जा रही है। यूनान से कहां पर आए थे फिर हम जूरिस्प्रूडेंस में? यूनान से रोम में आए थे। इधर भी वही है, यूनान से रोम में जाएंगे। ये आपका यूनान है, ये आपका रोम है। पेन बदल लेना चाहिए मुझे, शायद है ना, हिंदू साथ थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा सर ये वो अमेरिका है, है। हाँ ओरिजिनल अमेरिकी कौन था? अंग्रेज हो गए, अब तो कब्जा कर लिया जमीन यहाँ पे कर हाँ, लिया, नेटिव अमेरिकन होते हैं वो। मतलब सावरने से होते हैं, ये ब्राजील 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 है, मैक्सिको मैक्सिको। ये पूरे पूरे, ये देखो कॉन्टिनेंट दोनों जुड़े हुए थे, ठीक है ना। ये पनामा नहर तो बाद में, ये मैन मेड है पनामा नहर, ठीक है ना, यहाँ कहीं, ये इधर कहीं, ठीक है ना। ये जुड़े हुए थे कॉन्टिनेंट। इस पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर भी एक मानव रेस है, ठीक है ना। इनको मायन पीपल्स बोलते हैं, मायन और इनका पीपल्स बोलते हैं, ठीक है ना। पूरे पूरे इसके ऊपर, पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर, डन हो गया। और खैर बहुत बड़ा मैसेकेर किया, आज ये अमेरिका बन गए, बट ये रियल अमेरिका नहीं है। वो बहुत ही शांति प्रिय है, बहुत ही ज्यादा धार्मिक लोग हैं, ठीक है ना। और पूरे इस कॉन्टिनेंट के ऊपर एक बंदर की पूजा होती है, ठीक है ना, जिसके हाथ में कुछ गदा जैसा है, ठीक है ना। एक 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 मनुष्य है जिसका क्या बोलते हैं, सूंड वाला सिर है, उसकी पूजा होती है, ठीक है जी। ये वही लोग हैं। बट अगेन, जब रियल हिस्ट्री निकलेगी कि अंग्रेजों ने किस तरीके से पूरे पृथ्वी लोक को तबाह किया है, तब पता लगेगा। चलो कोई बात नहीं, डन। आओ जरा, ऐसे लिख लो, जरा पॉइंट लिख लो जरा। एंशियंट, तो ये जो अंग्रेज थे, ये वहां से बने थे, जो हमें मुस्लिम लोग ये जो पढ़ा था, ये जिब्राइल वाला वो सिस्टम हुआ था। हाँ हाँ, अब बाद बेसिकली, में ये अब्राहम निकल गए, क्रिश्चियन में कालक निकल हाँ गए, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ऐसे लोग ही चले गए। ऐसे ही। देखो, क्योंकि जहाँ पे ये क्रिश्चियनिटी पैदा हुई, कहाँ पर पैदा हुई? जहाँ पर जुडाइज्म पैदा हुआ। मुस्लिम्स भी, इस्लाम भी वहीं पर पैदा हुआ जहाँ पर जुडाइज्म पैदा हुआ। जेरूसलम का एरिया जो यस। था। और उस समय जब क्रिश्चियनिटी आई, उस समय जुडाइज्म ही था पूरे इस एरिया में, ठीक है ना। जुडाइज्म भी क्या है? बेसिस तो वही है, ठीक है ना। इसके अंदर भी यही सेम चीज है कि दूसरे लोगों को, दूसरे मत को आने ही मत दो, दूसरे मत को चलने मत। इसी कारण है से जो भी। इनके मत के अंदर आता है, तो इस तरीके से वो फ्यूरियस हो जाता है, क्योंकि उसको फिर परेशान करने की बेसिकली क्या है, वो हैबिट है, ठीक है ना। तो अब क्या है,
क्रिश्चियनिटी देखो यहां से निकली, ये सोर्स ये रहा इजराइल। ठीक है जी। आप पूरे कंटिनेंट पे जाओगे तो ये सारे के सारे जूस प्लस हिंदूज हैं, यहूद और हनूद हैं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ नीचे नहीं जा सकते। ऊपर जाओ, ऊपर क्या है, यहाँ पे लेस पॉपुलेशन है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, यहाँ पर लेस पॉपुलेशन, इस पूरे एरिया में तो पॉपुलेशन ही नहीं है, ये तो सारा रेगिस्तान है। ये सारा रेगिस्तान क्रॉस करके नीचे जाना बहुत मुश्किल है, इधर आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो धर्म एक ही जगह है बेसिकली। यहाँ तो इस तरीके के पावरफुल लोग हैं, वो अगर आप वर्बली बोलोगे तो वहां भी हार जाओगे। तो एक यही बचा है, यहाँ पर जंगलों के अंदर कहीं कहीं पॉपुलेशन है, तो उनको मारो काटो। ठीक है ना, तो क्रिश्चियन यहाँ घुस गए, मिशनरीज पूरा एरिया साफ कर दिया। ये पूरा एरिया साफ करने के बाद फिर ये यहाँ पर गए। ठीक हो गया। फिर इनका भी एक ही टारगेट है, कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। फिर इस्लाम आ गया, कहाँ जाना है, इनको भी यहीं जाना है, पता नहीं क्या करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है ना, चलो जो भी। तो क्या है, कहां से तार जुड़े हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल लॉ के, यूनान से। लिखो एक टर्म, जुस जेंटियम। जिसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लॉ ऑफ नेशंस। पुराना यूनान, यूनान से रोम, ध्यान रखना। लेकिन कोई इनसे पूछे कि भाई ये यूनान में कहां से आया जूरिस्प्रूडेंस, इंडिया से आया, हिंदू से आया, लेकिन वहां क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि किताब बुरा मान जाएगी। ठीक है जी। ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या है, लिटल तो मैंने आपको बता दिया। देखो जरा इसका अर्थ लिख लो, जोस जेंटियम का। देखो जी क्या है ये, विदेशी, लिखो विदेशी व रोमन्स, रोमनों के आपसी संबंध, संबंधों का स्टेटस मेंशन किया जाता है। ठीक है ना, जस्ट जेंटियम के थ्रू। ठीक है जी। चलो जी, सबसे पहला स्कूल कौन सा आया था जूरिस्प्रूडेंस में, सबसे पहला स्कूल, नेचुरल, शाबाश। फिर क्या होता है, फिर नेचुरल स्कूल जो है ये एग्जिस्टेंस में आ गया। नेचुरल स्कूल के एग्जिस्टेंस में आने से बेसिकली इंटरनेशनल लॉ को बढ़ावा मिला। क्यों, ये जो लॉ बनाने का जो इनहेरेंट गुण है, ये इनहेरेंटली ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। अगर गांव चोरों का भी बसेगा ना, तो वो भी अपने गांव में चोरी के खिलाफ कानून बनाएंगे, हालांकि गांव वो चोरों का है ना। हाँ आपस में एक दूसरे हाँ रोल रूल बना दे, चोर के करा चोरी नहीं करनी, बाहर करके लाओ। ठीक हो गया ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो एग्जिस्ट नेचुरल लॉ आने से क्या हुआ, इसको बेसिकली बहुत बढ़ावा मिला है। ठीक है जी। जो आज जो हम बेसिकली PIL या IL देखते हैं, ठीक है ना, या फिर लॉ ऑफ नेशंस देखते हैं, ठीक है ना, ये जो है ये 15वीं सदी की देन है। ठीक है जी। ये कब आया है 15वीं सदी में, कब, लिख लो जरा, लिखो, रिनाइसेंस, रिनाइसेंस, RENAISSANCE ऑफ यूरोप, पढ़ा था हमने, ये तब आया है। 300 साल का कुछ टाइम। डन। हुआ क्या, जो भी इनके एंशियंट, जो भी इनका रिलीजन था उसको पूरे तरीके से खत्म करके ये चर्च ने कंट्रोल कर लिया, और चर्च की एट्रोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ी कि चर्च के अंदर जो लोग आ गए उन्होंने खुद ने रिवोल्ट कर दिया। अब क्रिश्चियनिटी ने देखा कि भैया ये तो बहुत जल्दी ढह जाएगा सिस्टम, अब हमारी तो कोई मानेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या करा, अपनी भी ग्रिप थोड़ी लूज करनी शुरू कर, इसी को ही रिनाइंस ऑफ यूरोप कहते हैं।
ध्यान रखना, ये 15वीं सदी से पहले तो पूरा यूरोप कहाँ पर बिजी था। जो भी ये बोल देता कि पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी गोल है, उसको जला दो, मार दो, उसको उसको चुड़ैल कह दो, ये तो जादूगर है, मार दो उसको। ठीक है। कोई भी जो क्रिश्चियन किताब के अंदर जो खुदा लिखा हुआ है, अगर किसी ने बोला कि नहीं खुदा है तो खुद ही क्यों नहीं है, मार दो, जला दो, ये तो इनफिडेल है, ठीक है ना, ये नॉन बिलीवर है, उसके अंदर बिजी थी। लेकिन 15वीं शताब्दी आने तक लोग परेशान हो गए बहुत बहुत बुरी तरीके से। ये किस तरीके की मानसिकता है, ठीक है ना, ये तो आपस में ही खाने की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो जी, रिनाइसेंस होता है उसके बाद जब यूरोपियंस का माइंडसेट खुलता है, जब वो देखते हैं, क्योंकि तब तक पूरी मैशत बर्बाद हो चुकी है वहां, चर्च ने पूरा बर्बाद कर दिया वहां के समाज को, इंडस्ट्रीज को, जो कुछ भी वहां पर क्रिएशन हो रही सब कुछ बर्बाद हो गया। अब कहाँ जाएंगे, अब तो बाहर ही जाना पड़ेगा। बाहर जाने के लिए क्या है, अब क्या पता कौन सा देश के अंदर क्या कल्चर है क्या नहीं है, तो क्या इसको स्टडी करना शुरू कर दिया गया है, बाहर के देशों के साथ कैसे रिश्ते होने चाहिए, इसको अब तवज्जो देने लग गए हैं लोग। ठीक है ना, लिखो एक पर्सनैलिटी का नाम, ह्यूगो ग्रोशियस, बहुत पूछा जाता है। ये लिखो, मोस्ट एमिनेंट पर्सनैलिटी है ये, EMINENT, एमिनेंट पर्सनैलिटी है किसमें, इंटरनेशनल लॉ के फील्ड में। एमिनेंट मतलब जानी मानी पर्सनालिटी। एमिनेंट मतलब मशहूर, वो रैपर का नाम सुना एमिनेम, ये एमिनेम उसका असली नाम नहीं है। जाना ठीक माना है, सुना। हाँ, उसने अपना नाम रख लिया है कि मैं एमिनेम हूँ, वो बहुत एमिनेंट हूँ उसके मतलब अंदर। एमिनेंट का निक रख लिया हाँ, उसने अपना नाम रख लिया, जैसे सभी के जो जिसको भी देखोगे, जज्जी डी, अट्ठापी, पीटीपी, इक्का दुक्का बाज, ये सब क्या है, ये बेसिकली दूसरे नाम है ना। जैसे एक वो है, वो ब्लैक ओरिजिन का है, लिल वेन है, उसका नाम लिल वेन नहीं है बेसिकली। ठीक है ना, यहाँ पे उसकी देखा देखी देखो ना, जो इंडियन रैपर्स हैं वो बहुत, मतलब क्या बताऊँ, बहुत चीप तरीके से कॉपी करते हैं। वहां पे एक लिल वेन आ गया, यहाँ पे एक लिल गोलू आ गया। अबे यार, मतलब वहां कोई अपना नाम शिट ना रखते हैं, वरना ये बड़े प्राउडली यहाँ पे नाम शिट रख लेंगे। ठीक हो गया, चलो जी। ये बेसिकली इंटरनेशनल लॉ को सबसे पहले डिफाइन करते हैं, क्या कहते हैं, यह सोसाइटी ऑफ स्टेट्स है। यानी जैसे मनुष्य का समाज होता है, ऐसे ही देशों का भी आपस में समाज होता है। ठीक है जी, लिख लो जरा, रेफर्स, ही रेफर्स international law IL to certain international order that consists of a society of states। सोसाइटी ऑफ स्टेट्स को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद कर लो, विच शुड बी गवर्नड बाय द लॉज, ऊपर कॉमास लॉज, म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड कस्टम rather than by force and or warfare। फोर्स एंड वारफेयर, और जरूर लिखना है एंड के बाद। ठीक है जी, लास्ट में यही जो आपका नेचुरल स्कूल है, ठीक है ना, ये दो भागों में बट गया। चलिए इंटरनेशनल लॉ की जो टर्म ये कॉइन किसने की थी, जेरेमी बेंथम। आगे 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 आएंगे, करवाऊंगा ये मैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करवाऊंगा मैं, इसी कारण से पूरा एक प्रॉपर ऑर्डर में करवा रहा हूँ। पर ऐसे शायद आप तो नहीं आएंगे क्योंकि बहुत टाइट क्वेश्चन होते हैं, पुराना पुराना। ना कोई बात नहीं, आएगा तो भी हम कर लेंगे, और ये तो बहुत अच्छे से याद होगा। लिख लेंगे। ठीक हो गया, चलो जी। फिर जो अपना ये जो नेचुरल स्कूल था, ये फर्दर दो भागों में बढ़ जाता है, नेचुरलिस्ट और पॉजिटिविस्ट। ठीक है ना, पॉजिटिविस्ट, फ्रॉम मैन टू मैन।
ठीक है ना, मैन मेड लॉ, पॉजिटिव लॉ, ठीक है, नेचुरल जो मैन मेड नहीं है। लेकिन अगेन कहाँ से जन्मा है, ये वही नेचुरल स्कूल से जन्मा है। नेचुरल स्कूल क्या है कि उसके अंदर जो इनबिल्ट यस नो है किसी भी मनुष्य के अंदर, सही और बुरे की जो पहचान, उससे जो जनित लॉस, ठीक है जी। और 19वीं सदी में लिख लो, ये जो टर्म है इंटरनेशनल लॉ, ये लाइमलाइट में आ जाती है। ठीक है ना, बाकी का कल निपटाएंगे। ठीक है ना, हमको बेसिकली वियना कन्वेंशन कांग्रेस से शुरू करना पड़ेगा अपने को 18वीं सदी में। ठीक है, वहां से हम ये शुरू करेंगे। ठीक है। हाँ, अगर आप पितामह की बात करोगे तो ह्यूगो ग्रोसियस को पितामह बोला जाता है। फादर। ठीक हो गया, लिख लो। उनसे पहले तो किसी ने लड़ाई ही नहीं लड़ी। अरे अंग्रेज बड़ा इक्का नहीं होता है बेचारा, अपनी उसमें मद में डूबा हुआ। चलो, बाकी करेंगे कल।